Hello and a very warm welcome to all of you. And this is your YouTube channel Physics by Ashutosh sir, the easiest and finest way to learn the concepts of physics for IIT, NEET and for 11th and 12th as well. और आज के इस धुआंधार लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैपेसिटेंस के जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. सो लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड. हम लोग आज की जो जर्नी है शुरू करने वाले हैं सवाल नंबर 2 से. इस प्रोफाइल के कई बार डिफरेंट प्रोफाइल के सवाल पूछे गए हैं. तो इस प्रोफाइल के जो प्रॉब्लम्स उनको डील करने की अप्रोच क्या रहती है, मेथड क्या रहती है, ठीक है, ट्रिक क्या रहती है. तो देख, जैसे उसने बोला कि अपने पास 3 कॉन्सेंट्रिक थिन शेल्स हैं. शेल मतलब हॉलो स्फीयर. फर्स्ट एंड थर्ड, पहले थोड़ा सा ज्योमेट्री देखने की कोशिश करते हैं. तो उसने सब बोला कि अपने पास 3 कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग शेल्स हैं, क्योंकि जो कैपेसिटेंस होती है वो कंडक्टर के लिए ही डिफाइन होती है. इट इज़ नेवर एवर डिफाइंड फॉर अ नॉन कंडक्टर. ठीक है. अब तीनों जो है कॉन्सेंट्रिक हैं. कॉन्सेंट्रिक मतलब दे आर हैविंग सेम सेंटर, कॉमन सेंटर है. एक का रेडियस ए है, बी है, सी है. ठीक है. अब कनेक्शंस देखना किसको किसको कैसे कैसे कनेक्ट कर रहा है. फर्स्ट एंड थर्ड कनेक्टेड बाय अ फाइन वायर थ्रू अ स्मॉल होल इन द सेकंड. फर्स्ट क्लास क्या बोला कि साहब फर्स्ट एंड थर्ड को कनेक्ट कर रहा है थ्रू अ स्मॉल होल राइट इन द सेकंड. मिडिल वाले में एक स्मॉल होल कर दे, पिन ड्रॉप होल कर दे, जिसकी हेल्प से वहाँ से एक वायर पास कर जाए. और उसके बाद शेल ए, ये ए है, बी है, सी है, ए और सी इनको कनेक्ट करा दे. ठीक, ओके. इसके अलावा सेकंड वाला जो शेल है उसको उसने अर्थिंग कर दिया है. क्या है? इट इज़ कनेक्टेड टू अर्थ. फर्स्ट क्लास, बेहतरीन. ये लो, अर्थिंग करा दी मिडिल वाले शेल की. अब उसने पूछा यू फाइंड आउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट. इस सिस्टम की अरेंजमेंट की, ज्योमेट्री की, कॉन्फ़िगरेशन की बता इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितनी होगी. तो यहाँ पे ध्यान से देखें, क्या तुम लोगों को 3 कैपेसिटर्स दिख रहे हैं. देखो कैसे कैसे. एक तो ये दोनों के दोनों मिल के स्फेरिकल कैपेसिटर बना रहे होंगे. दूसरा ये दोनों के दोनों मिल के एक स्फेरिकल कैपेसिटर बना रहे होंगे. तीसरा ये अर्थ के साथ, आउटर मोस्ट जो शेल है वो अर्थ के साथ मिल के एक कैपेसिटर बना रहा होगा. और सोच के बोल, क्या तीनों के तीनों जो कैपेसिटर्स होंगे दे विल बी अरेंज्ड इन पैरेलल. ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ध्यान सुने. जैसे मान लेता हूँ साहब, ए और बी का जो सिस्टम है उसका कैपेसिटेंस C1, बी और सी का जो सिस्टम है उसका कैपेसिटेंस C2, सी और अर्थ का जो सिस्टम है उसका मान ले कैपेसिटेंस C3. ये हमें कैसे पता चले कि तीनों के तीनों सीरीज में गए या पैरेलल में गए. ध्यान सोच, जैसे ही आपने ए और सी को ज्वाइन कराया, क्या दोनों के बीच में चार्जेस की शेयरिंग हो जाएगी, रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी. चार्ज तब तक भागेगा या तो ए से सी में या फिर सी से ए में. कब तक? जब तक कि फाइनली दोनों का पोटेंशियल बराबर बराबर नहीं हो जाता. तो एक पक्की बात है दोस्त, ए और सी इक्विपोटेंशियल चले गए. ठीक. और जो मिडिल वाला बी है, क्या बी का फाइनल पोटेंशियल 0 होगा? और सोच के बता, क्या अर्थ का भी फाइनल पोटेंशियल 0 होता है? किसी भी इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट या इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, इसके पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए हम लोग अर्थ के सरफेस को पोटेंशियल का रेफरेंस मान लेते हैं. मतलब अज्यूम करके चलते हैं पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ टू बी 0. अब ध्यान से सोच के बता, क्या जो पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में दिख रहा है, क्या वही पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हें बी और सी के बीच में दिख रहा है? और ध्यान से सोच के बताओ, क्या वही पोटेंशियल डिफरेंस सी एंड अर्थ के बीच में भी दिख रहा है? एक एक पॉइंट बहुत ध्यान समझिए. देख, अगर यार मैं तुम्हें बोलूं कि साहब ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, तो देखो, तो यार पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी का तुम यही तो लिखोगे, ए का है V और बी का 0. तो यार पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया? अब मान ले तो मैं पूछता, बता बी और सी के बीच का साहब पोटेंशियल डिफरेंस. तो भाई साहब बी का 0, सी का भी पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी. इसका V, इसका 0. अब अगर मैं पूछता सी और अर्थ का, क्या बोला, सी और अर्थ का जो कैपेसिटर बन रहा है, बता इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस. क्या फिर से पोटेंशियल डिफरेंस वही लिखते. देखो सी का जो पोटेंशियल है वो तो V है, लेकिन जो अर्थ है उसका पोटेंशियल क्या है, 0, एज इट इज अज्यूम्ड एज अ रेफरेंस ऑफ पोटेंशियल. तो सी और अर्थ के बीच का भी पोटेंशियल डिफरेंस फाइनली कितना हो गया. तो ध्यान से देखें, ये फंडा है. तो जो पोटेंशियल डिफरेंस ए बी का वही बी सी का वही सी और अर्थ का. तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम हो जाता है तो ये तो भाई साहब पैरेलल की तो कंडीशन है. ये सुनो, जो पोटेंशियल डिफरेंस ए बी का वही पोटेंशियल डिफरेंस बी सी का वही पोटेंशियल डिफरेंस सी और अर्थ का.
सीरीज में क्या पड़ता है, चार्ज सेम। पैरेलल कंडीशन क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो सिंस इसका पोटेंशियल डिफरेंस इसके और अर्थ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होने की वजह से कैपेसिटर्स आप किस में हो जाएंगे, इन पैरेलल। तो यहां से हमें चमका कि ये जो 3 कैपेसिटर्स दिख रहे हैं C1, C2, C3, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब इसको सर्किट की हेल्प से किस तरह से स्पेसिफाई करेंगे, इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसे ड्रॉ करेंगे, सब लोग थोड़ा सा ध्यान से देखें। इसको अगर सर्किट की हेल्प से तुम्हें एक्सप्रेस करना है, थोड़ा सा फील लेनी है, तो देखो कैसे कैसे बना सकते हो तुम। भाई साहब हाँ ना बोलते रहो, ये सुनो ध्यान समझें। ये तो देखो एक कैपेसिटर मिल रहा है AB से, दूसरा मिल रहा है BC से, तीसरा मिल रहा है C और अर्थ से। तो उसको मैंने ऐसे बनाया, देखो कैसे। ये AB है, वैसे तो वो स्फेरिकल कैपेसिटर है, मैंने तुम्हें फील दिलाने के लिए PPC की फॉर्म में बना दिया है। ऐसे सोच, इस कैपेसिटर की एक प्लेट यहाँ है, दूसरी प्लेट यहाँ है। ऐसे इस कैपेसिटर की एक प्लेट यहाँ है, दूसरी प्लेट यहाँ है। ऐसे इस कैपेसिटर की एक प्लेट यहाँ है, दूसरी प्लेट यहाँ है। ठीक है, देखो जैसे AB है, तो इसमें बस ध्यान ये रखना कि यार A का पोटेंशियल V है और B अर्थ है, तो B का पोटेंशियल 0 है, इसका पोटेंशियल V है, इसका पोटेंशियल 0 है। ऐसे ही जब CB ज्वाइन करोगे तो कैसे ज्वाइन करोगे, क्योंकि C का V है और B का 0 है, इसलिए इंटेंशनली मैंने C को A से ज्वाइन कराया और B ऑफ कोर्स B से। मतलब जिनका पोटेंशियल सेम, उन प्लेट्स को आप आपस में कनेक्ट करके रखते हो। ये सुनो, AB बनाना था, CB बनाना था, ऐसा मत कर देना A को B से कनेक्ट कर दे और B को C से, गड़बड़ हो जाएगा। जिनके पोटेंशियल सेम है उनको एक साथ बनाएंगे। ठीक है, तो सिंस A का और C का बराबर था इसलिए इसको कनेक्ट कराया, और B का ऑफ कोर्स सेम है इसलिए सेम करा दिया। ठीक है, अब देखो लास्ट, जब तुम C और अर्थ वाला कैपेसिटर शो करने वाले हो, तो C का पोटेंशियल कितना है, तो V। जिसका पोटेंशियल सेम है उनको आपस में कनेक्ट कराएगा, और जिनका पोटेंशियल सेम है उनको आपस में कनेक्ट करेगा। भाई साहब अर्थ है ना, अर्थ का भी पोटेंशियल कितना है, 0, इसलिए 0 पोटेंशियल को 0 से, V पोटेंशियल को V से, इस तरह से कनेक्ट करके उसको फील ले सकते हो कि साहब हाँ। अब पक्की बात है कि तीनों की तीनों जो कैपेसिटर हैं दे ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब पैरेलल में C फैक्टर क्या होगा, C1 + C2 + C3। मैं मान लेता हूँ साहब इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका साहब C2 है इसका। ठीक है, तो पहले हम लोग यहीं से अटैक करना शुरू करेंगे कि साहब C1 कितना होगा, C2 कितना। मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा सा देखो, कोई शंका नहीं। ठीक है, बेसिकली A और B की हेल्प से वी आर हैविंग अ स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 4πε0 R1 R2 R2 - R1, तो A × B एंड डिवाइड बाई B - A, कोई शंका नहीं। ऐसे ही B और C ये भी क्या कर रहे हैं, स्फेरिकल कैपेसिटर फॉर्म कर रहे हैं, तो क्या हम C2B उसी तरह से ये लिख ले जाएंगे, हाँ ना बोलते रहो। ये सुनो, 4πε0 B × C एंड डिवाइड बाई C - B, क्लियर है। हाँ, ये जो कैपेसिटर है आखिरी वाला जो स्फीयर है, ये एक्चुअली में अर्थ के साथ एक कैपेसिटर बना रहा है। तो याद करो क्या हम लोग पढ़ चुके हैं, एक आइसोलेटेड जो स्फेरिकल कंडक्टर होता है वही अर्थ के साथ एक कैपेसिटर फॉर्म करता है। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, इट इज 4πε0 R। तो ये एक्चुअली में अर्थ के साथ एक कैपेसिटर बना रहा है। ठीक है, तो असलियत में वो जो स्फीयर होता है वो अर्थ के साथ बनाते हैं, बट बोलने को हम बोल देते हैं क्या, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, जिसका कैपेसिटेंस घुमाएगा 4πε0 R। अब R मतलब ये आउटर मोस्ट वाले का रेडियस, तो क्या हम C3 की वैल्यू डालेंगे 4πε0 R मतलब C, आउटर मोस्ट वाले का। क्लियर है, C1 कैसे निकाला, C2 कैसे निकाला, C3 कैसे निकाला, तीनों को उठा के जोड़ दे। अब सिंस अक्रॉस दिस 2 पॉइंट्स तीनों के तीनों कैपेसिटर किस में चले गए, पैरेलल, तो सब पैरेलल में C फैक्टर क्या पढ़ते हैं, तो तीनों को उठा के ठीक है चिपका दे। तो C1 हो गया, C2 हो गया, और आखिरी में C3 भी हो गया। क्लियर है, इसी को तुम लोग सिंप्लीफाई करके देखोगे, इसी को सॉल्व करके देखोगे, फाइनली द रिजल्ट कम्स आउट टू बी। क्लियर है, छापते चलो। सो प्यारे बच्चों, अब हम लोग मूव करते हैं JEE एडवांस के PYQ पे, दैट इज
क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर्स। कुछ ऐसे सर्किट्स आते हैं जिसमें कई सारे कैपेसिटर्स लगा देगा, राइट। पूछेगा डिफरेंट कैपेसिटर्स के अक्रॉस का चार्ज कितना होगा, डिफरेंट कैपेसिटर्स के अक्रॉस का वोल्टेज कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो देखो, तो सवाल में ऐसा दिया हुआ है, इस प्रोफाइल का मतलब कई बार सवाल जेई में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। एडवांस में भी पूछे जा चुके हैं, मेंस में भी पूछे जा चुके हैं। क्या, जैसे मान लो उसने दे रखा है कि वी आर हैविंग 5 आइडेंटिकल प्लेट्स। क्या है, 5 आइडेंटिकल प्लेट्स हैं। हर एक प्लेट का सरफेस एरिया बराबर मान ले है, हर 2 सक्सेसिव प्लेट के बीच का सेपरेशन बराबर मान लिया डी है। क्लियर है। उसने प्लेट नंबर 2, प्लेट नंबर 5 इनको ज्वाइन कर रखा है बाय अ कंडक्टिंग वायर। प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 3 इनको ज्वाइन कर रखा है बाय कंडक्टिंग वायर। यहाँ से एक टर्मिनल बी निकाला है और यहाँ से एक टर्मिनल ए निकाला। अब ये जो नेगेटिव पॉजिटिव दिया हुआ है, इन दोनों के क्रॉस उसने एक बैटरी कनेक्ट कर रखी है। बैटरी का पॉजिटिव चिपका रखा है बी से और नेगेटिव चिपका रखा है ए से। क्लियर है सवाल। अब देखते हैं क्या पूछता है। पहला पूछा है इफेक्टिव कैपेसिटेंस अक्रॉस टर्मिनल्स ऑफ द सोर्स, मतलब एक्चुअली में दे आर आस्किंग सी इफेक्टिव अक्रॉस ए एंड बी। तो ऐसे सवाल जिनमें सिर्फ उसे प्लेट बना के छोड़ देगा, कैपेसिटर देगा नहीं, तो ऐसे सवालों में तुम्हें सर्किट को खुद से रीड्रॉ करना पड़ेगा। तो देखो सर्किट को कैसे रीड्रॉ करता है। तो इसमें सबसे पहले हम वो टर्मिनल्स प्लॉट करते हैं जिनके अक्रॉस सी इफेक्टिव टू बी कैलकुलेटेड, ठीक है। जैसे मान ले बी और ए का क्रॉस, बी और ए के क्रॉस तुम्हें सी इफेक्टिव पूछ रहा है, तो मैंने टर्मिनल्स खींच लिए बी और ए, ठीक। अब देखेंगे किन किन प्लेट्स की हेल्प से कैसे कैसे कैपेसिटर्स बन रहे हैं एंड हाउ दोज कैपेसिटर्स आर अरेंज्ड। तो लेट्स स्टार्ट द जर्नी फ्रॉम बी। हम लोग जर्नी बी से शुरू करेंगे। क्लियर है। तो ठीक है भाई, तो बी से मैं स्टार्ट किया दादा, तो बी से गया ए, प्लेट नंबर 1 से मुलाकात हुई। प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2 एक कैपेसिटर बनाएगा। 2 डायरेक्टली कनेक्टेड है प्लेट नंबर 5 से। 5 और 4 एक कैपेसिटर बनाएगा और 4 सब फाइनली कनेक्टेड है ए से। कैसे देखो ड्रॉ कर रहा हूं, तुम लोग थोड़ा सा देखो फील करें। पहले हम बी से चले तो प्लेट नंबर 1 मिला, 1 2 कैपेसिटर बनाया, 2 डायरेक्टली ज्वाइन टू 5, ठीक है। और साहब 5 4 एक कैपेसिटर बनाया और 4 साहब, ठीक है। पोलरिटी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जरा भी तुमने प्लेट इधर उधर कर दी तो फर्स्ट पार्ट में दिक्कत नहीं होगी, सेकंड पार्ट में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि सेकंड में उसने चार्ज पूछा। पोलरिटी इधर उधर करेगा, चार्ज सब गड़बड़ हो जाएगा। तो पोलरिटी बहुत ध्यान से, ठीक है। आई एम रिपीटिंग दिस। बी से बड़ा 1 मिला, 1 2 कैपेसिटर बनाया, 2 5 से ज्वाइंट है, 5 4 कैपेसिटर बनाया, 4 डायरेक्टली ज्वाइन टू ए। तो बी से एक ही कहानी खत्म हो गई। फिर से आगे बढ़ते हैं। बी से आगे बढ़ा, अब नीचे जा चुके हैं, ठीक है। अब ऊपर बढ़ते हैं। भाई कोई भी कैपेसिटर तुम्हारा रिपीटेड नहीं होना चाहिए, ऐसा थोड़ी बार बार एक ही कैपेसिटर चिपकाते रहे, ठीक है दादा। तो बी से आगे बढ़ा, प्लेट नंबर 3 मिला। ध्यान से देख, क्या 3 और 4 एक कैपेसिटर बनाएगा और 4 डायरेक्टली क्या ए से कनेक्टेड है। वेट। तो सब प्लेट नंबर 3 से मुलाकात हुई, 3 ने 4 के साथ बना लिया। और ध्यान से देखें, देखो फिर से देखो, बी से गया, 3 मिला, 3 4 कैपेसिटर बनाया, 4 डायरेक्टली ज्वाइन टू ए। हमेशा ध्यान रखो, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कैपेसिटर के ही चैप्टर में, लेवल 1 में, कि अगर तुम्हारे पास n नंबर ऑफ पीपीसी होते हैं, प्लेट्स होते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के, तो उससे एट द मोस्ट तुम्हें n-1 कैपेसिटर ही मिल सकते हैं। जैसे कैपेसिटर की 2 प्लेट हैं तो एक ही तो कैपेसिटर बनेगा, और 3 प्लेट हैं एट द मोस्ट 2 बनेंगे। जैसे यहाँ पे ध्यान से देखें 1 2 3 4 5 प्लेट हैं, तो अगर बन सकते हैं तो एट द मोस्ट 4 बनेंगे, 4 से कम बन सकते हैं, 4 से ज़्यादा नहीं बन सकते। तो ध्यान से देखो 1 2 3 और 4, अब अपना यहाँ पे काउंट कर ले, ठीक है। कोई भी कैपेसिटर छूटना नहीं चाहिए एंड कोई भी कैपेसिटर इट शुड नॉट बी रिपीटेड। तो ध्यान से देखें 1 2 3, अब सोच के बता विच 1 इज लेफ्ट, कौन सा छूटा है बोलो। तो भाई साहब 1 2 हो गया, 3 4 हो गया और 4 5 हो गया। विच वन इज लेफ्ट, विच वन इज लेफ्ट, विच वन इज लेफ्ट। पकड़ में आ गया। 2 3 कौन सा है, 2 और 3 वाला जो कैपेसिटर है ये छूट चुका है। तो अब जो 2 3 वाला कैपेसिटर तुम ज्वाइन कराने जाओगे, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना। ध्यान ये रखना कि यार 2 को 2 से ही कनेक्ट करना
और 3 को 3 प्लेट से ही कनेक्ट करना। देखो 2 3 वालों को मैं कितनी सफाई से ज्वाइन करा रहा हूँ, ठीक है, हाथ की सफाई देखो। 2 और 3 को साहब हम कैसे ज्वाइन करा रहे हैं, तो देखो ध्यान बस यही रखना होता है कि जो प्लेट 2 है वो 2 से कनेक्टेड होनी चाहिए। आप उल्टा नहीं कर सकते, मतलब 2 यहाँ बना दो, ऐसा नहीं चलेगा रे, ऐसा इंडिया में थोड़ी चलता है इंडिया में छोड़ कहीं नहीं चलता है। तो ध्यान बस यही रखना है 2 वाली 2 से कनेक्टेड हो, और जो 3 वाली है वो मैंने इंटेंशनली यहाँ से कनेक्ट कराई। कोई दिक्कत नहीं, तुम यहाँ से कनेक्ट कराओ, यहाँ से कराओ, एक ही बात है रे, आइडियल कंडक्टर है ना रे। बात समझ मेरी ध्यान से, देख इसके इस पॉइंट को यहाँ से कनेक्ट करा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, है तो आइडियल कंडक्टिंग वायर है। आइडियल कंडक्टर का हर एक पॉइंट की पोटेंशियल, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब सारे के सारे कैपेसिटर आ गए, अब आसानी से इसका तुम सी फैक्टो निकाल सकते हो। मैं सर्किट को थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूँ, ठीक है, ऐसे बीच में लटका दिया अच्छा नहीं लग रहा है कि नहीं। तो भाई साहब एक बार बताओ, इस वायर के इस पॉइंट को आप यहाँ से ज्वाइन कराओ, यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि है तो आइडियल कंडक्टिंग वायर, कंडक्टर का हर एक पॉइंट की पोटेंशियल। तो मैं सर्किट को थोड़ा सा अच्छे से, ठीक है, थोड़ा सा सुंदर तरीके से बता देता हूँ, तो तुम लोगों को देख के भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो सब लोग थोड़ा सा ध्यान दें, देखो क्या किया है मैंने, कुछ नहीं किया, इसके इस पॉइंट को यहाँ से कनेक्ट ना कर के यहाँ से कनेक्ट करा दिया। अब सोच के बता, इस पॉइंट को अगर यहाँ पे कनेक्ट कराएगा तो क्या अक्रॉस दिस एंड दिस, ये कैपेसिटर दोनों पालों में चले जाएंगे, वही तो बना दिया। इसको यहाँ से उठा और सीधा यहाँ से चिपका दे, तो ये और ये दोनों के दोनों अक्रॉस दीज 2 पॉइंट्स विल बी कनेक्टेड इन पैरेलल, ऐसा है। तो मैंने सीधा सीधा अक्रॉस दीज 2 पॉइंट्स 1 2 वाला और 3 2 वाला, बस ध्यान ये रहे यार, क्या ध्यान रखना है, 2 2 से कनेक्टेड होना चाहिए, उल्टा मत कर देना, गड़बड़ हो जाएगा। तो मैंने इस चीज़ का ध्यान रखा है। इधर देख 2 कनेक्टेड टू 2, इधर देख 3 इज कनेक्टेड टू 3। अरे एक ही बात, अरे इसको ऐसे कनेक्ट करा या सीधा कनेक्ट करा दे 3 से, बात तो एक ही है। तो 3 वाला 3 से ही कनेक्टेड होना चाहिए, 2 वाला, बस ये तुम्हें ध्यान रखना है, क्लियर, ये बस अपने को इंश्योर करना है। बाकी तो एज इट इज है, ये 5 4 सब एज इट इज है, और ये वाला 3 4 एज इट इज है। अच्छा, बैटरी का भी थोड़ा ध्यान रखना है, कौन सा पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा नेगेटिव टर्मिनल, एवरीवन सी दिस। उसने बी से कनेक्ट किया है पॉजिटिव, ए से कनेक्ट किया है, तो मान ले बैटरी का EMF V है, वो दे रखा है अपने को, क्लियर है, और पॉजिटिव टर्मिनल उसने बी से कनेक्ट किया है, ये सब बी है और ये वाला ए है, ये बी मान लो, ये बी मान लो, ये ए मान लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बस ध्यान रखना है जहाँ पे बी है वहाँ पे पॉजिटिव जाना चाहिए, देखो मैंने इंटेंशनली वही ध्यान रखा है, और जहाँ पे ए है वहाँ पे नेगेटिव जाना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है, ये इंश्योर करना है अपने को। खैर पहले पार्ट पे अटैक करते हैं सी फैक्टो। तो सी फैक्टो ऑफ द सर्किट अक्रॉस दीज 2 टर्मिनल्स, इधर देख यहाँ शुरू कर रहा हूँ, अक्रॉस दिस एंड दिस। अब सोच के बता, क्या सारे के सारे कैपेसिटर्स आइडेंटिकल होंगे ईच ऑफ कैपेसिटेंस, बिकॉज हर एक का सब एरिया सेम है, हर 2 सक्सेसिव प्लेट के बीच का सेपरेशन सेम है, ठीक है। तो हर एक पीवीसी का कैपेसिटेंस ए एप्सिलॉन नॉट बड़ी, मतलब सारे के सारे सी हैं, कोई शंका नहीं, सी है सी है सी है, ठीक है। यहाँ शुरू कर रहा हूँ, अक्रॉस दिस एंड दिस, ये सी इन पैरेलल कितना हो जाएगा 2C सी इन सीरीज, जल्दी बता 2C इन सीरीज, हाँ ना बोलते रहो भाई, ये सुनो कितना 2C/3, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये 2C सीरीज में 2C/3, सोच बता, ये 2C/3 ये वाला C क्या फाइनली पैरेलल हो जाएंगे अक्रॉस दीज 2 पॉइंट्स, 2C/3 C इन पैरेलल, जल्दी बोल। तो फाइनली क्या सी फैक्टो आ जाएगा, हाँ ना बोलते रहो, क्लियर है। तो 2C/3, ठीक है, और C जल्दी बोल कितना हो जाएगा, दिस बिकम्स 5C/3 वेयर C is A एप्सिलॉन नॉट बड़ी। तो दिस इज आंसर ऑफ योर फर्स्ट पार्ट। सोचो जेई एडवांस का सवाल है, एडवांस का PYQ, इतना आसान सवाल है, छापते चलो जी सर। तो अब हम लोग अटैक करेंगे इसके सेकंड पार्ट पे। दूसरे पार्ट में क्या पूछा उसने, चार्जेस ऑन प्लेट नंबर 3 एंड प्लेट नंबर 5, फर्स्ट क्लास। 3 पे कितना चार्ज आया, 5th पे कितना चार्ज आया। खैर उसने तो 3rd और 5th का पूछा है, मैं तुम लोगों को हर एक प्लेट का चार्ज बता देता हूँ, 1 पे कितना आएगा, 2 पे कितना, 3 पे कितना, 4 पे कितना। तो ऐसे कैसे कैसे सवालों को डील करते हैं, सुन ध्यान से। सबसे पहले हम लोग हर एक कैपेसिटर पे चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं। जैसे मान लिया जाए, से फॉर एग्जांपल इस ब्रांच में चार्ज Q1 घुसता है, इस ब्रांच में मैंने मान लिया साहब चार्ज Q2 घुसता है। क्या इस ब्रांच का चार्ज Q1 डायरेक्टली मैं लिखूंगा Q बराबर CV से, C मतलब हो गया C और V मतलब हो गया, हाँ ना बोलते रहो। ऑल्दो इसको हम लोग KVL से भी निकाल सकते हैं, बट डायरेक्टली निकालना सीख, समय बचेगा तुम्हारा। जैसे इस ब्रांच का चार्ज देखना है तो इसका C देख लो, इसके क्रॉस का वोल्टेज देख लो। इसका C ध्यान से देखो, C ही है, और इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस क्या सेम है, बैटरी का MF है। तो डायरेक्टली मैंने चिपका दिया Q1 बराबर इसका C
और इसी का भी। अब आते हैं इस ब्रांच के चार्ज पे, तो देखो उसको भी डायरेक्ट लिखने की ट्रिक सीखो तुम लोग। टू सी बाई 3 और इंटू वी, एक झटके में लिखना सीखे तो देख समय बचेगा। केवीएल से भी घुमा सकते हो, बहुत टाइम लगेगा, एक झटके में लिखना सीखे तो देख। ऐसे सोच, ये पूरा का पूरा ब्रांच है, ठीक, इसका क्यू लिखना है तो इसी का सी देख, इसी का भी देख। अब सोचो बता, क्या इस पूरे के पूरे सर्किट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो वही है। ऐसे सोच, ये पूरा सर्किट और ये कैपेसिटर, दे बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस दिस बैटरी, और बैटरी का वही तो फंक्शन है, टू मेंटेन अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, और वो पोटेंशियल डिफरेंस होना जितना कि बैटरी के में। तो इस पूरे सर्किट में अगर क्यू देखना है कितना घुस रहा है तो उसका सी फैक्टर देख, और इसी के अक्रॉस का वोल्टेज देख, दैट इज वी। अब इसका सी फैक्टर सोच, हम लोग पहले निकाल चुके हैं। अक्रॉस दिस एंड दिस, ये सी पैरेलल में कितना 2C, अक्रॉस दिस एंड दिस, ये सी किसमें पैरेलल में 2C, और 2C और C सीरीज में कितना हो गया 2C/3, तो सी फैक्टर हो गया 2C/3 और मल्टीप्लाइड बाई इसके क्रॉस का वोल्टेज दैट इज वी। तो डायरेक्टली मैंने लिख लिया कि इस ब्रांच में चार्ज घुस रहा है CV, इस ब्रांच में चार्ज घुस गया 2C/3 इंटू वी। क्लियर है। अब देखो चार्जेस का थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन भी सीख लो, ठीक है। देखो अगर तुमने बोला Q1 इस ब्रांच में चार्ज घुस रहा है, ठीक है भाई, तो देखो तो क्या प्लस Q1 यहाँ पे आएगा माइनस Q1। पोलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किस पे पॉजिटिव आ रहा है, किस पे नेगेटिव आ रहा है, कितना आ रहा है। अच्छा यहाँ पे ध्यान से देखें, जो Q2 जाएगा, क्या Q2 में से आधा आधा चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये सुनो, एक एक पॉइंट बहुत ध्यान समझ। क्या मैं बोलेगा Q2/2 और माइनस Q2/2, ये सुनो। अब कैसे पता कि यार Q2 का आधा इसमें जाएगा आधा इसमें घुसेगा, कैसे पता चला। तो भाई दोनों के दोनों कैपेसिटर्स पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम है, V बराबर Q/C। V सेम है, C सेम है, इसलिए Q सेम है, और Q सेम जानने के लिए आधा आधा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या बोला, अक्रॉस दिस एंड दिस, दोनों के दोनों सब पैरेलल ना रे, तो पैरेलल में वोल्टेज सेम है, वोल्टेज सेम मतलब V सेम है, और दोनों का कैपेसिटेंस है। अब V सेम C सेम तो Q भी तो सेम हो गया, इसलिए बोल सकते हैं जितना चार्ज इसमें जाएगा उतना ही इसमें जाएगा। तो चार्ज सेम जानने के लिए टोटल का आधा आधा चार्ज घुमा दे, मतलब Q/2 इधर, और ऐसे ही साहब ये लो Q2/2 और माइनस Q2/2। क्लियर है। तो Q2 जा रहा था Q2/2 Q2/2। अब देखो Q2/2 क्या पूरा का पूरा Q2 यहाँ पे आ जाएगा भाई, प्लस Q2/2 आएगा, माइनस इंड्यूस होगा, प्लस भाग गया। ऐसे ही प्लस आएगा, माइनस इंड्यूस होगा, प्लस भाग गया। अब Q2/2 टोटल Q2 आएगा। अब देखो ध्यान से, प्लस Q2 यहाँ पे आएगा, माइनस Q2 यहाँ से गया, कहानी खत्म। अब हर एक प्लेट पे कितना कितना चार्ज आएगा वो आसानी से लिख सकते हो। मैं सारे के सारे प्लेट पे लिख रहा हूँ, ठीक है। चार्ज अपीयरिंग ऑन प्लेट नंबर 1, तो आपको देखना पड़ेगा जो प्लेट नंबर 1 है वो कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है। जहाँ जहाँ यूज़ हो रही है उनका सबका चार्ज निकाल, और सबका जो सम होगा दैट विल गिव यू नेट चार्ज ऑन दैट पर्टिकुलर प्लेट। देख जैसे मान ले 1 वाले पे तुम्हें देखना है, तो ध्यान से देखो यार, प्लेट नंबर 1 सिर्फ एक जगह यूज़ हो रही है, तो ले दे के इसके पास जो चार्ज आएगा Q2/2 ही आएगा। Q2/2 मतलब इसका आधा करेगा प्लेट नंबर 2। तो प्लेट नंबर 2 आपको देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहा है, ध्यान से देखें। तो यार एक बार प्लेट नंबर 2 यहाँ पे यूज़ हो रहा है, और एक बार ध्यान से देखो यहाँ भी तो यूज़ हो रहा है, और तो कहीं है नहीं, है कि नहीं। तो यहाँ का प्लस यहाँ का दैट विल गिव यू नेट चार्ज ऑन प्लेट नंबर 2। तो यहाँ पे ध्यान से देखें माइनस Q2/2, यहाँ पे भी ध्यान से देखें माइनस Q2/2। तो यार माइनस Q2/2 माइनस Q2/2 माइनस Q2 हो गया ना रे, तो माइनस बोलो Q2 कितना, साइन के साथ डालना पड़ेगा, चार्ज में साइन मैटर करता है, ये थोड़ा ध्यान रखना। प्लेट नंबर 3 ध्यान से देख, प्लेट नंबर 3 कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो देखो एक बार प्लेट नंबर 3 यहाँ पे यूज़ होते हुए दिख रहा है, और एक बार सब प्लेट नंबर 3 यहाँ पे यूज़ हो रहा है। यहाँ पे ध्यान से देख कितना है Q2/2, यहाँ पे कितना साइन के साथ देखना रे, और यहाँ पे कितना है Q1। तो यार क्या मेरा आंसर हो जाएगा Q1 प्लस Q2/2, हाँ ना बोलते रहो, यहाँ से Q1 यहाँ से Q2/2, ठीक है भाई। अब जोड़ रहा हूँ, जल्दी बोल, Q1 कितना है CV, Q2/2 मतलब इसका आधा कितना होगा, हाँ ना बोलते रहो भाई, ये सुनो। तो Q1 हो गया बोलो कितना CV, और Q2/2 इसका आधा कितना हो गया CV/3, आंसर कितना होगा प्लेट नंबर 4। क्लियर है। तो प्लेट नंबर 4 ध्यान से देखें कहाँ कहाँ यूज़ कर रहा है, देखो यहाँ पे है और दूसरा यहाँ पे है, तो यहाँ पे माइनस Q1, यहाँ पे माइनस Q2, तो क्या साहब नेट चार्ज होगा माइनस Q1 माइनस Q2, साइन के साथ भाई लेना पड़े, है ना, माइनस Q1 माइनस Q2। तो देखो
तो माइनस Q1 मतलब माइनस Q2 मतलब कितना आएगा? प्लेट नंबर 5 लास्ट आखिरी प्लेट। तो प्लेट नंबर 5 देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है। तो यार यहाँ तो कहीं दिख नहीं रहा है, यहाँ भी नहीं दिख रहा है, यहाँ भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ एक जगह यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे चार्ज कितना है? प्लस Q2। और प्लस Q2 जल्दी बोल हम लोग कितना निकालें? एक्चुअली में तुम्हारे सवाल में उसने जो पूछा था प्लेट नंबर 3 और प्लेट नंबर 5 का पूछा था। तो जल्दी बता, प्लेट नंबर 3 पे आंसर क्या टिक करेंगे? 4CV/3। क्या है? 4। C की वैल्यू चाहो तो चिपका सकते हो A/0/D, क्योंकि उसने उसी फॉर्मेट में आंसर दिए हैं। तो इसका यार हो जाएगा 4/3। C मतलब डाल देना A/0/D एंड ऑफ कोर्स क्लियर है। ऐसे ही प्लेट नंबर 5 का 2CV/3 मतलब 2/3 तो ठीक है, C की वैल्यू डाल देना A/0/D। क्या वही तो अपने को आंसर दे रखे। तो ये छोटा सा सवाल था जो JEE एडवांस में पूछा था। क्लियर? छापते चलो। सो प्यारे बच्चों, अब हम लोग मूव करते हैं एक और JEE एडवांस के PYQ पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 पे, धुआंधार सवाल। ठीक है, तो साहब इसी का अगला जो सवाल है, इसी का जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आया, ठीक है, तो इसमें अपने को उसने 3 प्लेट्स दे रखी हैं। प्लेट A है, प्लेट B है, प्लेट C है। तीनों के तीनों आइडेंटिकल प्लेट्स हैं, हर एक का सरफेस एरिया बराबर है, कंडक्टिंग प्लेट्स हैं। इसमें उसने कनेक्शंस कैसे कैसे कर रखे हैं देखो। प्लेट A और प्लेट C इसको कनेक्ट कर दिया है विद द हेल्प ऑफ एन आइडियल कंडक्टिंग वायर। ठीक है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन और इन दोनों के बीच का सेपरेशन दे रखा है। इसके अलावा प्लेट जो B है उसको उसने चार्ज, टोटल चार्ज Q दे रखा है। इन दोनों को कुछ दिया नहीं है, सिर्फ ज्वाइन करा रखा है बाय कंडक्टिंग वायर। अब पूछा उसने कि बता हर एक प्लेट के हर एक सरफेस पे कितना कितना चार्ज आएगा। तो इस प्रोफाइल के कई सारे सवाल पूछे जा चुके हैं। क्लियर? तो इनको डील करने का क्या ट्रिक है, क्या अप्रोच है, कौन कौन से कंसेप्ट इन्वॉल्व होंगे, तो एक एक पॉइंट ध्यान समझें। सबसे पहले चार्जेस का रिडिस्ट्रीब्यूशन करना सीखो, कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट प्लेट के डिफरेंट डिफरेंट सरफेस पे चार्जेस को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अभी वन सी दिस, जैसे मान लिया जाए कि Q में से लेट्स से चार्ज अपीयरिंग ऑन द इनर सरफेस ऑफ प्लेट B इज Q, तो क्या मैं बोलूंगा इस प्लेट की आउटर सरफेस में सब बैठेगा Q माइनस Q। ये प्लेट आइसोलेटेड है, टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा। इनर पे Q माइनस Q तो आउटर पे Q माइनस Q, मतलब इनर पे Q तो आउटर पे Q माइनस Q। ठीक है, Q Q मतलब उड़ जाएगा, टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा। क्लियर है? अब देखो इंडक्शन का खेल, यहाँ पे प्लस Q, तो क्या इस प्लेट की इनर सरफेस पे देखो कंडक्टर है, कंडक्टर पे इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस इंड्यूस होंगे। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, तुम ऐसा नहीं बोल सकते हो कि यार इसके पास इनिशियली चार्ज 0 था, इसके सरफेस माइनस Q तो इस पे प्लस Q। ना 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 ना, नो 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 नो, ये बोल पाते अगर ये आइसोलेट होता, बट अभी ये A जो है आइसोलेट नहीं है, इट इज कनेक्टेड टू C। इन दोनों के बीच में चार्जेस का गेम हो जाएगा, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन ध्यान समझ। अगर तो आइसोलेट होता तो बोल देता यार माइनस Q प्लस Q, बट ऐसा है नहीं, तो मैं पता नहीं है तो पता नहीं, तो पता कर ले। मैं मान लेता हूं मतलब चार्ज अपीयरिंग ऑन द आउटर सरफेस ऑफ दिस प्लेट इज Q1। ठीक, अब आते हैं C पे। यहां पे Q माइनस Q है, तो इसकी वजह से क्या इस प्लेट की इनर सरफेस पे इक्वल एंड ऑपोजिट, दैट इज माइनस ऑफ Q माइनस Q। इंडक्शन है, कंडक्टर है ना रे, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे। ठीक, अब देखो, हाँ उसी तरह से अगर तो ये प्लेट आइसोलेटेड होता तो हम बोल देते कि यार इनिशियल चार्ज 0 है और इस पे आ गया माइनस Q तो इस पे आ जाएगा। अब नहीं बोल सकते हो, क्यों? क्योंकि इसको इससे कनेक्ट कर रखा है, दोनों के बीच में चार्जेस की शेयरिंग हो जाएगी। तो हमें पता नहीं है कि इसके आउटर पे कितना बैठेगा, तो पता कर ले मतलब मान लेता हूँ कि चार्ज अपीयरिंग ऑन द आउटर सरफेस ऑफ दिस आउटर मोस्ट प्लेट इज Q2। क्लियर है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्लियर है? अब यहाँ पे इक्वेशंस कैसे कैसे फ्रेम होंगी, सब लोग थोड़ा सा इक्वेशंस करते हैं। यहाँ पे आप ध्यान से देखें, ये दो प्लेट मिलके एक कैपेसिटर बना रहे हैं, मान ले कैपेसिटेंस C1।
ये दोनों प्लेट्स मिलके एक कैपेसिटर बना रहे हैं, मान ले कैपेसिटेंस C2 है। कैन वी से ये कैपेसिटर बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल। क्या बोला? ये दोनों के दोनों जो कैपेसिटर्स हैं एक्चुअली में दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ऐसा मैंने क्यों बोला? वैसा पैरेलल की शर्त क्या होती है? कंडीशन एक ही है, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो जाना चाहिए। मैं मान लेता हूं कि भाई बी का जो पोटेंशियल है लेट्स से वी है, ठीक। अच्छा, क्या हम बोल सकते हैं सिंस आपने ए और सी को कनेक्ट कर रखा है तो इनके बीच में चार्जेस का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, और तब तक होगा जब तक कि दोनों का फाइनल पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता। यस और नो? दोनों को कनेक्ट कर रखा है ना कनेक्टिंग वायर से, दोनों का फाइनल पोटेंशियल बराबर हो गया। तो मैंने मान लिया कि साहब इसका और इसका फाइनली पोटेंशियल V1 है। अब ध्यान सोच के बता, क्या जो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों का, क्या वही पोटेंशियल डिफरेंस तो इन दोनों का? यहाँ से हमें चमका कि दोनों के दोनों कैपेसिटर कैसे कनेक्टेड हैं? इन पैरेलल। तो साहब यहाँ पे जो C1 और C2 है ना, दे आर ज्वाइंड इन पैरेलल। क्यों पैरेलल? क्योंकि साहब दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है। देखो क्या पोटेंशियल डिफरेंस, हम लिख सकते हैं V माइनस V1 है। यस और नो? देखो इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसका V इसका V1, V माइनस V1। अब ऐसे ही सोचो इसके बीच का, तो इसका V इसका V1 वही तो है, V माइनस V1। यहाँ से मैं चमका वोल्टेज से। तो हम सबसे पहली इक्वेशन लिखेंगे दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस को बराबर करा के, V बराबर Q बाई सी। तो Q बाई सी को कांस्टेंट कराएंगे, मतलब Q1 बाई C1 बराबर Q2 बाई C2। ध्यान से देख, तो पोटेंशियल डिफरेंस Q बाई सी, इसको अपने को सेम कराना है। बोले तो Q1 बाई C1 Q2 बाई C2, ठीक है। तो देखो Q1 बाई C1 Q2 बाई, देखो तो Q1 मतलब हो गया और C1 मतलब हो गया, ऐसे ही Q2 मतलब हो गया और सब हो गया। हाँ, ये क्वेश्चन ध्यान से पकड़, कैसे लिखी गई। तो Q1, अब बता कैपेसिटर के चार्ज का मतलब तुम लोग क्या समझते हो? कौन सा चार्ज होता है जिसको बोलते हैं? हाँ भाई, कैपेसिटर का यही चार्ज है। कैपेसिटर की प्लेट्स का वो चार्ज जो उनके इनर सरफेस पे इक्वल एंड ऑपोजिट अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसको हम बोलते हैं कैपेसिटर का चार्ज। ध्यान से देखो, वो चार्ज जो कि प्लेट्स की इनर फेसेस पे इक्वल एंड ऑपोजिट अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये बोलेंगे चार्ज है कैपेसिटर। ये Q1 थोड़ी कैपेसिटर का चार्ज है। जो इनर सरफेस का चार्ज होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, जहां पे कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है, उसको बोलते हैं कैपेसिटर चार्ज। ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे जाएगी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करेगा। क्लियर है? ऐसे ही ध्यान से देखो, इस कैपेसिटर का चार्ज क्या होगा? Q माइनस Q, वो चार्ज जो कि उनके इनर सरफेस पे इक्वल और ऑपोजिट अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो देखो ध्यान से, इस कैपेसिटर का Q, और ऐसे ही इस कैपेसिटर का चार्ज Q माइनस Q। अब देखो कैपेसिटेंस PPC है, A एप्सिलॉन नॉट बड़ी, तो इस कैपेसिटर कैपेसिटेंस A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डिस्टेंस A, इस कैपेसिटर कैपेसिटेंस A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डिस्टेंस कितना है B। क्लियर है? एरिया दोनों का बराबर है, डिस्टेंस अलग अलग है। तो थोड़ा सा इसको सब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो, तो QA बराबर Q माइनस Q, कोई शंका नहीं है कि नहीं? ये ऊपर चला जाएगा ना, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर विल बिकम न्यूमरेटर, और ये Q माइनस Q इंटू, तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो QA बराबर QB माइनस, ठीक है, तो QA प्लस QB बराबर, तो यहाँ से Q कितना वो निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप Q की वैल्यू क्या हम रख सकते हैं? Q इंटू B अपॉन, कोई शंका नहीं। हाँ, तो यहाँ से एक तुम्हारा अननोन निकल आया स्मॉल q। देखो यहाँ पे 3 अननोन्स हैं रे, एक तो स्मॉल q, देखो कैपिटल Q नोन है, वो अननोन नहीं है। एक स्मॉल q था, एक Q1 था, एक Q2 था, उसमें एक की तो बैंड बजा दी स्मॉल q, राइट। अब अटैक करेंगे Q1 और Q2 कैसे निकालें, पहले इतना छापें। अब ध्यान से देखो, अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन कैसे फ्रेम कर रहे हैं। जिन दो प्लेट्स को तुम कनेक्ट कराते हो, उन दो प्लेट्स का जो नेट चार्ज होता है वो एसेंशियली कंजर्व रहता है, ये फंडा होता है। क्या बोला? चार्जेस की जो शेयरिंग होगी सिर्फ इन दो प्लेट के बीच में होगी, तो इन दोनों प्लेट्स का जो इनिशियल चार्ज होगा, जो फाइनल चार्ज होगा, वो सेम रहेगा। यहां से हम लोग सेकंड इक्वेशन लिखेंगे, लिख रहा हूं, दिमाग लगा।
इक्वेशन कैसे लगी समझ ध्यान से, देख। तो भाई साहब इन दोनों का इनिशियली कोई चार्ज नहीं था भाई, इनिशियली इसके पास भी जीरो था, इसके पास भी नेट चार्ज जीरो था, तो दोनों प्लेट्स का नेट चार्ज इनिशियली इट वाज जीरो, कोई शंका नहीं, ये इनिशियल हो गया। अब फाइनली देखते हैं कितना है। तो फाइनली इसका टोटल चार्ज होगा Q1 माइनस Q, दोनों सरफेस की वजह से टोटल चार्ज देखना पड़ेगा, नेट चार्ज लिखना है ना रे। तो इस सरफेस पे Q1, इस पे माइनस Q, तो Q1 माइनस Q, ठीक है। अब देखो इस पे आ जाओ, तो इसके सरफेस पे Q2 और इस सरफेस पे माइनस ऑफ Q माइनस Q, तो दोनों प्लेट्स के सिस्टम का इनिशियली और फाइनली टोटल चार्ज इक्वेट करा दिया है, ठीक है। अब देखते हैं इक्वेशन, तो उसको थोड़ा खोलते हैं, थोड़ा सा इसको तोड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो ये हो गया Q1 माइनस Q, ये Q2, ये माइनस Q, ये माइनस माइनस प्लस चला जाएगा, क्लियर है। बोलो कुछ कुछ उड़ते उड़ते देख रहा है, कोई शंका नहीं। तो साहब अगली इक्वेशन अपने सामने है, ये आ गई। बोलो नेक्स्ट इक्वेशन क्लियर। इक्वेशन बस अच्छे से पकड़ के रखना है, बस एक आखिरी इक्वेशन। भाई साहब 3 अननोन्स हैं, तो यार 3 तो इक्वेशन चाहिए कम से कम। Q1 Q2 3 अननोन है, 3 में से 2 इक्वेशन तुम्हारे सामने है, एक और आ जाए, ठीक है, बात बन जाएगी। अब आखिरी इक्वेशन सोच कहाँ से बनाएंगे, व्हाट इज द सोर्स ऑफ लास्ट इक्वेशन, आखिरी इक्वेशन कहाँ से बनाएंगे। किसी भी कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, वहाँ से तुम्हें मिलेगी तीसरी इक्वेशन। जैसे मान ले मैं इस कंडक्टिंग प्लेट के अंदर कोई पॉइंट P ले लेता हूँ, ठीक है, तो P पॉइंट पे हम सबको पता है कंडक्टर के अंदर लाई कर रहा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, क्लियर है। अब देखो इसको ऐसे सोचो, तुम्हारे पास 1 2 3 4 5 6 लेयर ऑफ चार्जेस हैं, बता। एक सिंगल लेयर ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पड़ता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा मतलब सरफेस चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है, तो सिग्मा बराबर क्यू बाई। तो किसी भी एक लेयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए वी विल यूज दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। अब देखो अच्छा डायरेक्शन बड़ा आसान है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस में लिखे तो पॉजिटिव लिख लेना, और नेगेटिव एक्स एक्सिस में देखे तो उसको नेगेटिव कर देना, क्लियर, बड़ा सिंपल कन्वेंशन है, ठीक है। देखो लिख रहा हूँ, तो साहब P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसी फॉर्मूले से Q अपॉन, ठीक है, डायरेक्शन बस अपने को पकड़ना है। देखो तो हम लोग जर्नी साहब शुरू कर रहे हैं फर्स्ट वाले से। तो फर्स्ट की वजह से पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम चार्ज, इधर वाली है तो पॉजिटिव, और वही फार्मूला Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये तो तुम्हें हर एक में सेम मिलेगा, सारे आइडेंटिकल प्लेट्स हैं, ईच ऑफ सरफेस एरिया है, तो इसकी वजह से लिखना है तो इसका चार्ज काउंट कर जाएंगे, ठीक है। तो Q1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट ये नेगेटिव, नेगेटिव के लिए बोलो टूवर्ड्स हो जाएगा, टूवर्ड्स इधर 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 मतलब नेगेटिव हो जाएगा, नहीं नेगेटिव ना रे, नेगेटिव वैसे टूवर्ड्स अ शीट एज इट इज नेगेटिव चार्ज, तो इधर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए मैंने नेगेटिव कर दिया, और चार्ज Q है तो Q आ गया। नेक्स्ट अब ये पॉजिटिव, पॉजिटिव की वजह से बोलो अवे, अवे मतलब इस डायरेक्शन में पॉजिटिव हो जाएगा, तो चार्ज ये आ गया, नीचे वाला पैरामीटर तो सेम रहेगा, ठीक है। अच्छा एक और है, एक और, इसमें Q वाले चार्ज की वजह से रह गया है, क्या बोला, एक Q चार्ज की वजह से भी तो रहेगा भाई, ये सुनो, इसमें भाई हमने Q1 की वजह से देख लिया, माइनस Q की वजह से देख लिया, प्लस Q का भी तो देखना पड़ेगा रे, ठीक है। तो प्लस Q की वजह से ध्यान से देखो, पॉजिटिव चार्ज है ना रे, अवे फ्रॉम शीट, तो इस डायरेक्शन में इसलिए पॉजिटिव लिया, चार्ज मतलब Q, और ठीक है भाई नीचे वाला फैक्टर सब में कॉमन मिलेगा। अच्छा Q माइनस Q की वजह से हो गया। अब देखो अब इस चार्ज की वजह से ये नेगेटिव, नेगेटिव के लिए टूवर्ड्स द शीट, ये नेगेटिव ना रे, टूवर्ड्स मतलब इधर, इधर मतलब नेगेटिव हो जाएगा, तो ये देखो इसकी वजह से नेगेटिव कर दिया चार्ज भैया लास्ट। अब ये शीट पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव के लिए अवे फ्रॉम शीट। अब देखो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इसलिए इसकी वजह से नेगेटिव हो गई, इसका Q मतलब Q2, और एरिया तो वही रहेगा हर एक का, क्लियर है। और ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई है P पे, इट मस्ट बी जीरो बिकॉज पॉइंट P लाइज इनसाइड अ कंडक्टर। बाकी सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है। देखो कैलकुलेशन जो है निहायती आसान है, कोई शंका नहीं। 2 एप्सिलॉन नॉट से 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0 हो गया। Q1 माइनस Q, Q माइनस Q, माइनस Q माइनस Q माइनस Q2। अब ध्यान से देखो क्या Q Q उड़ जाएगा,
और क्या ध्यान से देखो Q माइनस क्यू भी उड़ जाएगा, तो क्या फाइनली दिस इज व्हाट वी आर लेफ्ट विद। हाँ, नाउ वी हैव 3 क्वेश्चंस एंड 3 अननोन, सिंपल कैलकुलेशन है। तो अब तुम लोग नोटिस कर पा रहे हो अपने पास ये फाइनल वाली 3 इक्वेशंस आ गई हैं, 3 ही इक्वेशन 3 ही अननोन्स हैं, ठीक है। तो देखो Q1 बराबर Q2 जो हमने प्रूव कर लिया है, तो यार जहाँ जहाँ Q2 दिख रहा है Q1 चिपका दे, क्योंकि दोनों तो बराबर ही है। तो Q1 Q/2 आ गया, और जितना Q1 क्या उतना ही तो Q2, तो क्या Q1 बराबर Q2 बराबर Q/2। अब सारे चार्जेस निकल आए हैं। अब आसानी से हर एक प्लेट के हर एक सरफेस पे कितना कितना चार्ज बैठेगा आसानी से लिख सकते हैं। देखो तो जर्नी साहब हम लोग शुरू कर रहे हैं सरफेस नंबर 1 से, कुछ भी पकड़ लेते हैं, 1 है, 2 है, ठीक है, 3 है, 4 है, 5 है एंड 6 है। चार्ज अपेयरिंग ऑन सरफेस नंबर 1। तो जल्दी बता, सरफेस नंबर 1 पे कितना दिख रहा है Q1, और Q1 कितना निकाला, ठीक है। जल्दी बोल, सरफेस नंबर 2 पे माइनस Q, तो यार माइनस Q कितना है, इसको थोड़ा नीचे चिपका देता हूँ, QB/, ठीक है। सरफेस नंबर 3 पे आ जाए तो चार्ज कितना है, प्लस Q, कितना है भाई, तो प्लस Q मतलब, ठीक है। सरफेस नंबर 4 पे आ जाए तो चार्ज कितना है साहब, Q माइनस Q, तो Q माइनस Q की वैल्यू कितनी निकाले, चिपका दे, तो B भी उड़ जाएगा। क्या फाइनली दिस इज व्हाट वी आर लेफ्ट विद सरफेस नंबर 5, माइनस ऑफ Q माइनस Q, तो माइनस ऑफ Q माइनस Q मतलब वही चिपका दे। तो यहाँ से सॉल्व करके देखेगा, फाइनली दिस इज व्हाट वी आर लेफ्ट विद लास्ट सरफेस नंबर 6, कितना है Q2। हाँ, तो Q2 हम लोग कितना निकालें बोलो, Q/2। तो दीज आर फाइनली चार्जेस अपियरिंग ऑन डिफरेंट सरफेसेस ऑफ डिफरेंट प्लेट्स। तो ये एक छोटा सवाल था जो जेईई एडवांस में पूछा था। तो प्यारे बच्चों, अब इसमें सर्किट्स से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स बनते हैं जिसमें चार्जेस को फ्लो करा देता है। कोई स्विच कनेक्ट करा देगा, बोलेगा साहब स्विच क्लोज करने के बाद डिफरेंट सेक्शन से कितने कितने चार्जेस किन किन डायरेक्शंस में फ्लो करते हैं। तो इसी सीक्वेंस में जेईई एडवांस में कुछ कुछ सवाल पूछे गए। तो सवाल नंबर 3 से हम लोग शुरू करेंगे, फ्लो ऑफ चार्जेस एंड हीट जनरेशन। कहाँ पे है, फ्लो ऑफ चार्जेस एंड हीट जनरेशन में सवाल नंबर 3। ये सेम प्रोफाइल के सवाल हैं, सवाल नंबर 3 हो गया, सवाल नंबर 5 हो गया, सवाल नंबर 6 हो गया, सारे के सारे एडवांस में पूछे हुए सवाल हैं। देख, तो सवाल नंबर 3 में बैटरी का EMF E है, दिस इज 2C, दिस इज C, और ऐसा मान लो उसने डायग्राम दिया है, 1 है, 2 है, यहाँ पे स्विच लगेला है, ठीक है। सवाल में आते हैं, क्या पूछा, ठीक है। व्हाट चार्जेस विल फ्लो आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, व्हाट चार्जेस विल फ्लो आफ्टर क्लोजिंग द स्विच थ्रू सेक्शंस 1 and 2 इन द डायरेक्शन शोन। देख, इस प्रोफाइल के ना बहुत सारे सवाल पूछे आ चुके हैं, फिर से पूछ सकता है। तो इस प्रोफाइल के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डील करने का बड़ा सिंपल सा अप्रोच है कि पहले तुम सर्किट को इनिशियली डील करो व्हेन द स्विच वाज केप्ट ओपन। जब स्विच खुला है तो देखो किन किन कैपेसिटर पे कहाँ कहाँ कैसे कैसे कितने कितने चार्जेस हैं। फिर स्विच क्लोज किया, उसके बाद देखो कितना चार्जेस है, फिर हम देखेंगे कितना एडिशनल चार्जेस डिफरेंट सेक्शन से फ्लो कर रहे हैं। दिस अप्रोच अप्लाई कैसे करते हैं सुन ध्यान से। तो अभी ये सेक्शन 1 सेक्शन 2 तुम लोग छोड़ दो, ठीक है, वो तो 2 लाइन का है, कुछ है नहीं उसमें। तुम लोग ना पहले सर्किट डील करो, पहले मतलब बिफोर दिस स्विच वाज क्लोज्ड, ठीक है। तो अभी स्विच जो है खुला है, स्विच इज केप्ट ओपन, क्लोज नहीं है, मतलब पक्की बात है दिस बैटरी इज आउटसाइड ऑफ द सर्किट। ये सुनो, ये तो खुला है ना रे, तो ये बैटरी जो है यहाँ पे सर्किट में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगी, मतलब सर्किट तुम्हें सिर्फ ये डील करना है। अब ये तो बड़ा सिंपल सर्किट है, ठीक है, बैटरी सर्किट को कितना चार्ज सप्लाई करेगी। तो यार यहाँ पे ना तुम लोग सी फैक्टर घुमा लो, आसान पड़ेगा। क्या बोला, तो जिन 2 पॉइंट्स अक्रॉस बैटरी है, ध्यान से देखें, क्या उन 2 पॉइंट्स के लिए दोनों के दोनों कैपेसिटर सीरीज में चले जाएंगे। ये सुनो भाई, ये तो बैटरी है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि नहीं। तो अक्रॉस 10 and 10 दोनों के दोनों सीरीज में। जल्दी बता, C और 2C इन सीरीज कितना हो जाएगा, इट बिकम्स 2C/3,
ठीक है ना। तो सी फैक्टर हो गया 2c/3 और मल्टीप्लाइड बाई, तो ध्यान से समझें सब लोग। तो यार बैटरी ने क्यू भेजा, तो यहाँ पे यार प्लस क्यू आया, यहाँ पे माइनस क्यू आया, फिर से एक प्लस क्यू भाग गया, और अब यहाँ पे प्लस क्यू बैठा, यहाँ पे माइनस क्यू आया, प्लस क्यू भाग गया, कोई शंका नहीं। ठीक, ये इनिशियल सर्किट था। ठीक है, व्हेन द स्विच वॉज केप्ट ओपन। अब हम लोग सेकंड केस डील करेंगे। क्या, अब मान लो उसने स्विच बंद कर दिया, तब डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटर पे चार्जेस क्या मिलेंगे। तो ध्यान से देख, ये ले स्विच को सब मैंने बंद कर दिया। अब जैसे ही स्विच क्लोज करोगे, अब ये बैटरी भी हरकत में आ जाएगी। तो याद करो कि हम लोग पढ़ चुके इन केस ऑफ मल्टीपल बैटरीज। ठीक है, वी डील विद द मोस्ट पावरफुल बैटरी। यहां पे ध्यान से देखें, बोथ आर इक्वली पावरफुल, तो किसी के भी पॉजिटिव टर्मिनल से आप चार्ज फ्लो कर लें, कोई दिक्कत नहीं। नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो बैटरी पहले से चार्ज सप्लाई कर रही है, हम उसी से कुछ चार्ज फ्लो कराते हैं। ठीक, और उसी चार्ज को सर्किट के हर एक ब्रांच में डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं। ये फंडा होता है। क्या बोला, क्योंकि हमें पता है ऐसा जरूरी थोड़ी रहे सर्किट में जितनी भी बैटरी हैं सारे के सारे डिस्चार्जिंग मोड में हो या सारे के सारे चार्जिंग मोड में हो। आप चार्ज किसी भी सर्किट के किसी भी ब्रांच में किसी भी डायरेक्शन में अज्यूम कर सकते हैं, सॉल्व करें, इक्वेशंस बनाएं। आफ्टर कैलकुलेशन पॉजिटिव आता है तो जिस डायरेक्शन में आपने चार्ज लिया है उसी डायरेक्शन भागेगा, और मान लें नेगेटिव आ गया तो मैग्नीट्यूड वही रख दे, डायरेक्शन पलटी मार दे, खत्म कहानी। तो घबराने की जरूरत नहीं है कि यार इसी से क्यों मान रहे हैं, इससे क्यों नहीं मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ऐसा है। नॉर्मली कन्वेंशन ये रहता है, जो बैटरी पहले सप्लाई कर रही है उसी से हम एक्स्ट्रा चार्ज फ्लो करा देते हैं। तो आफ्टर दिस स्विच इज क्लोज, मैंने मान लिया इस बैटरी ने कुछ एक्स्ट्रा चार्ज Q1 भेजा। ध्यान सुनना, क्या बोला, अब देखो फिर से सर्किट को शुरू से शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, इधर देख, तो ठीक है भाई, मैं मान ले रहा हूं कि भाई जब तुमने स्विच बंद कर दिया, बंद करने के बाद, क्लोज करने के बाद बैटरी ने सर्किट को कुछ एक्सेस चार्ज लेट्स से Q1 भेजा। Q जो भेज चुका था वो आ चुका है, अब कुछ एक्स्ट्रा चार्ज भागेगा क्योंकि सर्किट चेंज हो चुका है, एक नई बैटरी सर्किट में जुड़ गई है, ये फंडा है। ठीक, तो अब क्या होगा, Q1 भागा, तो अब देखो ध्यान से, Q ऑलरेडी था, Q और आ गया, तो क्या इस कैपेसिटर पे फाइनली चार्ज होगा Q1 प्लस Q, और इसके पास अब इक्वल नेगेटिव होगा। भाई यहाँ पे Q1 आएगा और यहाँ पे माइनस Q1 इंड्यूस होगा, तो माइनस Q तो यार पहले से था, माइनस Q1 और आ गया तो माइनस बाहर निकल, होना भी चाहिए। कैपेसिटर यही तो प्रॉपर्टी रहे, एक प्लेट पे जितना पॉजिटिव दूसरे पे इक्वल नेगेटिव, कोई शंका नहीं। ठीक, अब देखो, अब यहां से जब चार्ज Q1 आगे चला, चार्ज Q1 यहां से जब आगे बढ़ेगा, तो यहां पे ध्यान से देखें, अब देखो जब यहां से Q1 आगे बढ़ेगा तो थोड़ा सा यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन होगी। क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगी, मैं मान लेता हूं सब, Q1 में से लेट से कुछ Q2 चार्ज इस ब्रांच में भाग गया और रिमेनिंग इस ब्रांच में चार्ज भागेगा, बोलो Q1 माइनस, ये फंडा है। क्या बोला, प्लस Q1 आया, माइनस Q1 इंड्यूस हुआ, प्लस Q1 भाग गया। क्लियर है। अच्छा, Q1 में से Q2 मान ले इस ब्रांच में भागा और Q1 माइनस Q2 इधर भाग गया। बड़ा सिंपल है, टेंशन मत लो, बस डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा तुम्हें सीखना है। अब ध्यान से देखें यार कि कैपेसिटर की इस ब्रांच पे Q पहले से था, अब Q2 और आ गया, तो क्या फाइनली इस कैपेसिटर के हिसाब इस प्लेट पे हो जाएगा, बोलो Q2 प्लस Q। ये सुनो, Q था, Q2 और आ गया, तो यहाँ पे कितना है, Q2 प्लस Q। अच्छा, यहाँ पे प्लस Q2 आएगा, यहाँ पे माइनस Q2 इंड्यूस होगा, तो माइनस Q कितना हो जाएगा, बोलो, होना भी चाहिए। देखो एक प्लेट पे जितना पॉजिटिव दूसरे पे इक्वल नेगेटिव, कोई शंका नहीं। तो प्लस Q2 आया, माइनस Q2 इंड्यूस हुआ, और ये लो प्लस Q2 भाग गया। अब इधर आ जाओ, तो यहाँ से सब क्या खेल चल रहा है, Q1 माइनस Q2, देखो कितना आ रहा है, तो Q1 माइनस Q2, यहाँ से Q2, यहाँ से Q2 उड़ जाएगा, टोटल चार्ज Q1 बैक टू पवेलियन। फिर से समझ लो, देखो चार्जेस का जो रिडिस्ट्रीब्यूशन है, फिर से देख लो, जिनको इनको नहीं चमका, सिर्फ तुम्हारे लिए। ठीक है, देख मैंने मान लिया बैटरी ने सब कुछ एक्स्ट्रा चार्ज Q1 भेज दिया, Q था, Q1 और आ गया, तो यहाँ पे प्लस Q1 प्लस Q और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो प्लस Q1 आया, माइनस Q1 इंड्यूस हुआ, प्लस Q1 भाग गया। अब Q1 जाने के बाद ब्रांचेस हो गई, Q1 में से Q2 इधर भाग गया, रिमेनिंग Q1 माइनस Q2 इधर से भागा। ठीक है, अब देखो इसके पास Q था और Q2 और आ गया,
तो नेट चार्ज इसके पास इतना होगा Q2 प्लस Q, प्लस Q2 आया माइनस Q2 इंड्यूस हुआ प्लस Q2 भाग गया, Q2 इधर से आएगा, Q1 माइनस Q2 इधर से आया, Q2 हो गया Q1। बैटरी की प्रॉपर्टी है, जितना पॉजिटिव टर्मिनल सप्लाई करेगा उतनी उसके नेगेटिव को रिसीव भी करा दिया। डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर है। अब बड़ा आसान है, अब तुम्हें KVL घुमाना है, ठीक है, और इन चार्जेस को सिंप्लीफाई करना है। देखो कैसे भी करके अपने को Q1 और Q2 सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अटैक कर रहे हैं Q1 पे। तो Q1 पे अटैक करने के लिए तुम लोग ना ये जो आउटर मोस्ट लूप दिख रहा है, ठीक है, जो आउटर मोस्ट लूप दिख रहा है ना, इस आउटर मोस्ट लूप में केवीएल घुमाओ। क्या करो, ये जो बाहर वाला लूप, सर्किट ना बहुत छोटा हो गया, मैं थोड़ा सा है ना बड़ा बना देता हूँ, तुम लोग थोड़ा सा अच्छे से देखो फील कर पाओगे। सर्किट ना थोड़ा सा छोटा हो गया रे, है कि नहीं, तुम लोगों को मज़ा नहीं आ रहा होगा, तो मैं थोड़ा सा उसको देखो बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। जो इनिशियल चार्जेस थे वो मैं इसके नीचे डाल देता हूँ, प्लस Q माइनस Q था, ठीक। और जो साहब इनके फाइनल चार्जेस है ना, वो मैं इनके देखो ऊपर चिपका देता हूँ। इसके पास प्लस आया, ये Q1 इसने भेजा, और इसके पास अब उतना ही नेगेटिव आया, ठीक। तो प्लस Q1 आया, माइनस Q1 इंड्यूस हुआ, प्लस Q1 भाग गया, Q1 में से Q2 इधर भागा। अब देखो इसके साथ इनिशियल थे प्लस Q माइनस Q, ठीक, और इसी के साथ फाइनल हो गए Q2 प्लस Q, और इसके उतना ही नेगेटिव, और प्लस Q2 भाग गया, Q1 में से Q2 इधर भागा, और सब रिमेनिंग Q1 माइनस Q2 देखो, तो Q1 माइनस Q2 उड़ जाएगा, और Q1 साहब बैक टू पवेलियन। तो अब जो हम KVL घुमाने वाले हैं वो इन्हीं फाइनल चार्जेस के रेस्पेक्ट में घुमाने वाले हैं। इनिशियल से हमें कोई मतलब नहीं, इनिशियल तो चार्ज हमारे पास आ चुका है, ठीक, Q। अब देखो फाइनली, तो फाइनली मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार ये आउटर मोस्ट लूप में घुमा रहा हूँ, ये बाहर घुमा रहा हूँ, देखो ये दोनों बैटरी आइडेंटिकल ईच ऑफ EMF, ठीक। अच्छा, कैपेसिटेंस ध्यान रखना, इस वाले का कैपेसिटेंस बोलो कितना है C, और इस वाले का 2C, ये थोड़ा ध्यान रखना, किसका C है किसका 2C है, ठीक है। तो इस वाले का उसने C दे रखा है, दिस पार्टी, और ये वाला जो है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। अब देख कोई शंका नहीं, इसका लोअर माइनस हायर माइनस C, इसका बोलो देखो फाइनल के रेस्पेक्ट में नेगेटिव माइनस पॉजिटिव, लोअर माइनस हायर माइनस Q बाई C, Q मतलब मैंने डाला Q1 प्लस Q1 डिवाइड बाई C, और इसका सब हायर माइनस लोअर प्लस C, और बराबर 0, तो E उड़ जाएगा, Q1 यहाँ से निकल आएगा, और Q1 आया माइनस Q अननोन नहीं है, Q हमें ऑलरेडी पता है, बोलो तो साहब Q1 हो जाएगा माइनस ऑफ, कोई शंका नहीं, तो दिस इज माइनस ऑफ 2C बाई 3, पहले इतना छापे जी साहब। Q1 आ गया, अब अटैक करेंगे Q2 पे। Q2 कैसे निकालें, देखो तुम लोग क्या करो, सिर्फ और सिर्फ ये जो छोटू वाला लूप दिख रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक, इस वाले में KVL घुमा देना, घुमा रहा हूँ देखो, कोई शंका नहीं, लोअर माइनस हायर माइनस C, इसका हायर माइनस लोअर प्लस Q बाई C। अब Q मतलब फाइनल वाला, तो Q2 प्लस Q, और डिवाइड बाई इसका C मतलब इसका 2C है, थोड़ा ध्यान रखना। तो साहब Q2 प्लस Q यहाँ से आ जाएगा 2CE, या Q2 हो जाएगा 2CE माइनस Q, क्लियर है, समझ में आ गया। Q2 प्लस Q कितना हो गया 2C, तो यहाँ से Q2 कितना निकल आएगा, तो जल्दी बोल 2CE माइनस Q हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जल्दी बोलो कितना 2C बाई 3, ठीक है भाई, तो ये कितना हो जाएगा 4CE बाई 3। तो ये हमने फाइनल चार्जेस निकाल लिए हैं कि फाइनली इस ब्रांच में कितना है, इस ब्रांच में कितना, Q1 कितना है, Q2 कितना है, पहले इतना छाप लें। तो अब अटैक करते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम पे। उसने पूछा क्या है अपने को, ठीक है, ये तो हमने सर्किट का इनिशियल देख लिया, फाइनली देख लिया, मतलब स्विच ओपन था तब चार्जेस क्या थे, स्विच क्लोज कर दिया तब क्या चार्जेस हैं। अब देखते हैं पूछा क्या है। उसने बोला चार्जेस विल फ्लो आफ्टर क्लोजिंग द स्विच थ्रू सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। अब देखते हैं सेक्शन 1 सेक्शन 2 उसने क्या बोला। सेक्शन 1 इसको डिफाइन किया, सेक्शन 2 इसको डिफाइन किया, बट लुक एट द डायरेक्शन। उसने सेक्शन 1 में एरो बना रखा है, तुम लोग डायग्राम में ध्यान से देखो, ऐसा, और 2 में सब बना रखा है ऐसा। मतलब वो इंटेंशनली पूछना चाहता है कि, मतलब वो अपने को इंटेंशनली पूछना चाहता है कि बताओ इस ब्रांच में इस डायरेक्शन में कितना भाग रहा है, ऐसे ही इस ब्रांच में लेकिन इस डायरेक्शन में कितना भाग रहा है। तो बड़ा सिंपल है, स्विच क्लोज करने के बाद, स्विच क्लोज करने के बाद देखो
जो Q फ्लो किया था वो इनिशियली फ्लो किया था, उससे हमें कोई मतलब नहीं। क्या बोला? स्विच क्लोज करने के बाद जो एक्स्ट्रा चार्जेस सर्कुलेट हुए हैं, जैसे इस ब्रांच में सर्कुलेट हो रहा है Q1, इस ब्रांच में सर्कुलेट हो रहा है Q2, इस ब्रांच में सर्कुलेट हो रहा है Q1 माइनस Q2। क्या हो रहा है? इधर Q1, इधर Q2, इधर Q1 माइनस Q2। तो वो चार्जेस तुम्हें पकड़ने हैं जो कि स्विच क्लोज होने के बाद दौड़े हैं। स्विच क्लोज होने के पहले क्या क्या चार्जेस थे, कोई मतलब नहीं है। तो थोड़ा सा फील कर, इधर देख, कहीं से निकालेंगे, तो सब लोग थोड़ा सा देखो। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से अगर आप देखें, थोड़ा सा ध्यान से अगर फील करें, तो कितने कितने चार्जेस दौड़ रहे हैं, तो जल्दी बोल। सेक्शन वन पे कितना कितना चार्जेस क्रॉस कर रहे हैं? तो यार सीधे सीधे बात है, सेक्शन 1 से जो चार्ज दौड़ रहा है वो Q1 माइनस Q2। लेकिन थोड़ा ध्यान रखें, ये Q1 माइनस Q2 मैंने इधर माना, पूछा तो मैं इधर है, तो क्या इसका नेगेटिव कर दूंगा? क्लियर है? ये थोड़ा ध्यान रखना। जैसे मान लो इधर यार 10 कूलाम जा रहा है, लेकिन तुम्हें इधर पूछ रहा है, तो एक ही बात है, प्लस 10 इधर गया या माइनस 10 इधर गया, बात तो एक ही है। हाँ ना बोलते रहो, ये सुनो, क्लियर है? एक ही बात है। तो इधर जा रहा है Q1 माइनस Q2, लेकिन इधर पूछ रहा है, इसलिए मैं आंसर लिखूंगा सेक्शन 1 से क्रॉस होने वाला चार्ज है, या लिख सकते हो साहब Q2 माइनस Q1। अब वैल्यू फाइनली डाल रहा हूँ, जल्दी बोलो। Q2 कितना है बोलो, और माइनस Q1 बोलो कितना है, ठीक है? माइनस, देखो साइन के साथ डालना पड़ेगा, गड़बड़ मत करना रे। Q2 पॉजिटिव तो मैं पॉजिटिव डाला, और Q1 नेगेटिव तो नेगेटिव डाल दिया, ठीक? तो ये सब हो जाएगा कितना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6CE/3। तो आंसर आएगा हाँ 2CE/3। एक्चुअली में दिस इज योर आंसर। क्लियर है? और एक्चुअली में इस डायरेक्शन में ही चार्ज पॉजिटिव आ रहा है, तो असलियत में इस क्रॉस सेक्शन में इस ब्रांच से इसी डायरेक्शन में चार्ज पास करेगा। मान लो आफ्टर कैलकुलेशन नेगेटिव आता, तो इसका मतलब इधर ना जाके वो इधर चला जाता, कोई शंका नहीं। ये 1 का। अब अटैक करते हैं 2 पे। 2 पे देखो, इस डायरेक्शन पूछा और इसी डायरेक्शन हमने माना है Q1, तो आंसर तुम क्या लिखोगे बोलो, Q1। और जल्दी बोलो, Q1 क्या हम लोग निकाल चुके हैं? हाँ, साइन के साथ ही रखना है, क्योंकि उसने इंटेंशनली पूछा बता इधर कितना, तो इधर अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव ही है। इसका मतलब ये है, घबराने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव आ गया आंसर, नंबर नेगेटिव हो गया, ऐसा नहीं है। नेगेटिव का मतलब मैग्नीट्यूड इस ब्रांच में उधर ही रहेगा, चार्ज इधर ना भाग के इधर भाग जाएगा, ये फंडा है। जैसे -10 आ रहा है, तो -10 का मतलब इधर नहीं जा रहा, वो इधर जा रहा है, लेकिन इधर पूछ रहा है इसलिए नेगेटिव रख रहा है, ये फंडा है। क्लियर है? तो ये आसान सा सवाल था जो जेईई एडवांस में पूछा था कि कितना कितना चार्ज किन किन सेक्शन में और किन किन डायरेक्शंस में फ्लो करेगा। क्लियर है? फटाफट छापें। अब यही जो पिछला वाला सवाल था, इसी में फर्दर एक्सटेंड करके तुमसे ये भी पूछ सकता है कि फाइंड आउट चार्ज, फाइनल चार्जेस अपीयरिंग ऑन ईच कैपेसिटर। बता फाइनली इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज आया, इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज आया। तो फाइनली चार्ज क्या निकाल सकते हैं, ये सुनो भाई साहब। फाइनली इसके पास हो जाएगा Q1 + Q, और भाई साहब फाइनली इसके पास हो जाएगा, मतलब C वाले कैपेसिटर का फाइनली चार्ज लिख लेंगे Q1 + Q, इधर देख। और फाइनली 2C वाले कैपेसिटर का चार्ज लिख लेगा Q2 + Q, और सारी वैल्यू नोन है, इधर देख। Q2 कितना है नोन है, इधर देख। Q1 कितना है नोन है, और याद कर क्या Q की वैल्यू भी हम लोग निकाल चुके हैं, ये सुनो। ये रहा Q, ये रहा Q1, और ये रहा साहब Q2। तो Q रख दो, Q1 रख दो, Q2 रख दो, तो दोनों कैपेसिटर पे फाइनली भी कितना कितना चार्ज है, ये भी पूछ सकता था। क्लियर है जी सर? तो मूव करते हैं एक और जेईई एडवांस के धुआंधार सवाल पे, सवाल नंबर 5। इसी सीक्वेंस में स्विच वाले जो प्रॉब्लम्स हैं, एक और शानदार सवाल आया, ठीक है? देखो, ठीक है? तो ऐसा मान लो सर्किट अपने को एक दिला है, 2 कैपेसिटर, एक बैटरी, स्विचेस लगेला है, ठीक? सवाल पे आते हैं, क्या पूछा? इफ द स्विच S इज ओपन फॉर अ लॉन्ग टाइम देन इट इज क्लोज्ड। काफ़ी देर से मतलब खुला है, उसके बाद बंद कर दिया है। कई सारे पार्ट्स हैं। फाइंड आउट चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड, वर्क डन बाय द बैटरी, चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड इन ऑल द कैपेसिटर्स, हीट जनरेटेड।
देख इस प्रोफाइल के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे मैं बोलता है कि यार स्विच क्लोज करने के बाद बताओ कितना अमाउंट ऑफ चार्ज भागा, बैटरी ने कितना वर्क डन किया, कितनी हीट प्रोड्यूस हुई, कैसे डील करते हैं देखो। तो ऐसे केस में तुम्हें सर्किट को दोनों केसेस में, दोनों ही सिचुएशन में सेपरेटली डील करना पड़ेगा। जब स्विच खुला है तब देखो क्या क्या चार्जेस, जब बंद कर दिया तब देख क्या क्या चार्जेस, फिर एनालाइज करते हैं, आओ करते हैं। इधर देख, तो जब स्विच खुला है तो पहले देख लेते हैं साहब बैटरी ने कितना चार्ज भेजा है। तो Q बराबर C फैक्टो E आसान पड़ेगा। तो जिन दो पॉइंट्स अक्रॉस बैटरी कनेक्टेड है, ध्यान से देख, उन दो पॉइंट्स अक्रॉस C फैक्टो ये तो खुला है, टेंशन नहीं लेने का। अक्रॉस 10 एंड 10 ये दोनों सीरीज में चलेगा। तो C फैक्टो यार कितना हो जाएगा, 1/C1 और 1/C2, मतलब C फैक्टो हो जाएगा C/2। तो Q हो जाएगा C फैक्टो इंटू E। तो C फैक्टो हो गया C/2 और मल्टीप्लाइड बाय बैटरी का EMF। तो इसमें तो किसी कोई शंका नहीं। अब ध्यान से देखो यार, यहाँ पे प्लस Q आएगा, यहाँ पे माइनस Q आएगा, Q भाग गया, और साहब यहाँ पे प्लस Q, यहाँ पे माइनस Q और Q भाग गया। ठीक है ना, कोई शंका नहीं। ये इनिशियल हमने सर्किट डील कर लिया। अब अटैक करते हैं फाइनली। अब फाइनली क्या शानदार खेल हो रहा है, ध्यान सुनना, मजा आ जाएगा तुम लोगों को सवाल में। फाइनली उसने बोला यार ये स्विच बंद कर, ये ले, स्विच बंद हो गया। जैसे ही स्विच बंद हुआ, क्या मैं बोल सकता हूं इस कैपेसिटर की हालत खराब हो गई। क्या दिस कैपेसिटर हैज बीन शॉर्ट सर्किटेड बिकॉज ऑफ क्लोजिंग द स्विच? ये सुनो, ये जो कैपेसिटर था निकल लिया, क्योंकि इसके दोनों प्लेट्स को मैंने डायरेक्टली एक आइडियल कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया है। क्या शानदार खेल होने वाला है, ध्यान सुनो। इस कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से पूरा का पूरा प्लस Q उठेगा, नेगेटिव बैठ जाएगा, कैपेसिटर स्पॉन्टेनियसली डिस्चार्ज हो जाएगा। अरे केवील घुमाना रे, हायर माइनस और प्लस Q/C, इधर तो कुछ है ही नहीं, बराबर 0, Q बराबर 0। तो ये कैपेसिटर स्पॉन्टेनियसली डिस्चार्ज हो गया। भाई इस लूप में केवीएल घुमाओगे ना तो यही तो मिलेगा रे, ये सुनो। तो ये मैथमेटिकली भी मैंने जस्टिफाई कर दिया कि इसका Q तुरंत 0 हो जाएगा, तुरंत यहाँ से प्लस Q उठेगा और यहाँ पे बैठ जाएगा खटैक। तो ये तो खाली हो गया, मतलब फाइनली इस कैपेसिटर का जो चार्ज है वो सब 0 हो गया। तो ये तो खेल खत्म इसका। अब देखो नया खेल शुरू होगा। नया खेल क्या शुरू होगा? मैं मान लेता हूं सब, मैंने मान लिया कि जैसे ही आपने स्विच क्लोज किया, अब सर्किट देखो चेंज हुआ। पहले 2 कैपेसिटर थे, अब ये तो खत्म हो गया, एक ही कैपेसिटर बचा, सर्किट चेंज हो गया। तो ऐसे केस में बैटरी कुछ एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाई कर देती है, ऐसे केस में बैटरी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाई कर देती है। तो वो एक्स्ट्रा चार्ज देखो कैसे निकालना है, तो ध्यान से देखें। मैं मान लेता हूं सब, फाइनली इस कैपेसिटर के पास चार्ज Q1 आ गया। ठीक, हमें नहीं पता Q1 कितना है, निकाल लेंगे, क्योंकि बैटरी हो सकता है एक्स्ट्रा चार्ज इसको सप्लाई कर दे, या हो सकता है कैपेसिटर बैटरी को सप्लाई कर दे, मतलब कुछ ना कुछ तो चेंज होगा, हमें पता नहीं, मैंने मान लिया। क्लियर? तो देखो मान लिया फाइनली चार्ज Q1 है, कुछ नहीं करना है, यू जस्ट यूज KVL इन दिस लूप। लेकिन फाइनली अब ये सारा खेल देखो, ये इनिशियल चार्ज था, ये है फाइनल चार्ज। तो फाइनल चार्ज के लिए मैं खेल रहा हूँ, हाँ ना बोलते रहो। ये सुनो, इसका लोअर माइनस R माइनस C, इसका R माइनस लोअर प्लस Q/C, Q मतलब Q1, C मतलब C। ये सुनो, अंदर शुड बी 0। तो साहब Q1 यहाँ से आ गया कितना, CE। हाँ क्लियर है। अब उसने पूछा था कि जैसे ही आप स्विच क्लोज करोगे तो इस इंटरवल में व्हाट इज द एक्स्ट्रा चार्ज, एडिशनल चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी। वेट, क्या बोला? चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी। तो ध्यान से देखें, क्या बैटरी ने जो एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाई किया इट्स Q1 माइनस Q। ये सुनो भाई, ये बात बता, इस कैपेसिटर के पास इनिशियली Q था, फाइनली Q1 आ गया है। इनिशियली कितना था, CE/2, फाइनली कितना आ गया? तो बैटरी ने कितना भेजा? तो बैटरी तो भेजेगा, और कौन भेजेगा? इसका जो चार्ज था वो तो यार यहाँ के थ्रू यहीं पे आ गया, इसका थोड़ी यहाँ पे आया। इसके पास जो एक्स्ट्रा चार्ज आया बैटरी ने तो भेजा, तो बैटरी कितना एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाई करेगी? इट इज Q1 माइनस Q। दोनों की वैल्यू चिपका रहा हूँ, बोलो Q1 कितना, C, और Q कितना, CE/2। तो ये सब तुम्हारे पहले पार्ट का जवाब हुआ कि जैसे ही आपने स्विच क्लोज किया वैसे ही बैटरी इतना एक्सेस चार्ज सप्लाई करेगी। क्लियर है? इसमें एक और शानदार सवाल पूछ सकता है, मतलब सवाल बहुत अच्छा हो जाएगा, अच्छे लेवल का हो जाएगा। उसने बोला कि बता स्विच से कितना चार्ज भागा, कोई मुझे बताए। चार्ज फ्लोन थ्रू द स्विच, एनीवन, एनी आइडिया? स्विच से कितना भागा, ये मजेदार सवाल है। क्या बोला? चार्ज फ्लोन थ्रू द स्विच, ठीक है।
स्विच से कितना भागा, सोच बोल कितना चार्ज, इधर देख। तो भाई एक बार बता, बैटरी ने जितना एक्सेस चार्ज भेजा वो तो भागा ही भागा। बैटरी ने कितना चार्ज भेजा, C/2। तो यार C/2 तो यहाँ से भाग ही रहा होगा, इसमें कोई शंका नहीं। लेकिन ये भी तो सोचो, इसका जो प्लस Q है वो भी तो भागा, ये सुनो। वो अलग बात है कि भाग के इधर चला गया, लेकिन जो नेट चार्ज स्विच के थ्रू भागा, क्या यार वो तुम लिखोगे CE/2 और प्लस दिस Q? हाँ ना बोलते रहो, ये धुआंधार सवाल है। इधर देख, स्विच से बैटरी जो एक्सेस चार्ज सप्लाई कर रही है वो तो भागा ही भागा, लेकिन स्विच करने के बाद, स्विच क्लोज करने के बाद इसका भी तो पूरा चार्ज यहीं से भागा। तो नेट चार्ज कितना भागा, ये प्लस Q हो गया और यहाँ से यहाँ पे बैठ जाएगा। तो इसका Q और इसका CE/2, तो नेट चार्ज कितना होगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन इसलिए मैंने जोड़ दिया। अपोजिट होते घट जाते, ये फंडा है। तो दिस इज CE/2 प्लस, और Q जल्दी बता कितना है, वो भी CE/2 है। तो ऐसा भी सवाल तुमसे पूछ सकता है, ध्यान रखें। छापते चलो। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ, दैट इज वर्क डन बाय बैटरी। देखिए जितने भी पार्ट्स हैं ये तुम्हें पूछ रहा है व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड। स्विच क्लोज करने के पहले क्या पिक्चर थी उससे कोई मतलब नहीं है। स्विच क्लोज करने के बाद उस इंटरवल में बता बैटरी कितना वर्क डन कर रही है, ये पूछता है। तो वर्क डन बाय बैटरी का हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़ते हैं, इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी एंड EMF ऑफ बैटरी। क्लियर है। अब थोड़ा ध्यान इसमें ये रखना है कि यार ये Q हम कौन सा रखें। तो ऑब्वियस ही बात है यार, स्विच क्लोज करने के बाद बैटरी ने कितना चार्ज सप्लाई किया, उस चार्ज की वजह से बैटरी वर्क डन कर रही है, वो वर्क डन एक्चुअली में पूछ रहा है। तो यार बैटरी ने तो स्विच क्लोज करने के बाद इतना ही चार्ज भेजा ना भाई। तुम्हें ये सारे के सारे जो क्वांटिटीज पूछ रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ पूछ रहा है आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। बिफोर क्लोजिंग द स्विच तो यार अलग खेल चल रहा है, बैटरी का चार्ज अलग था, उसका वर्क डन अलग था, वो थोड़ी पूछ रहा है। स्विच क्लोज करने के बाद बैटरी ने जो एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाई किया, उस एक्स्ट्रा चार्ज की वजह से कितना एक्स्ट्रा वर्क डन हुआ, राइट, दैट इज व्हाट दे आर आस्किंग। तो Q साहब ये डालेंगे और मल्टीप्लाइड बाई बैटरी का ऑफकोर्स EMF है। और ध्यान से देखें, बैटरी ऑफकोर्स यहाँ पे चार्जिंग मोड की है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, डिस्चार्जिंग होती इट वुड बी नेगेटिव। और सॉरी यहाँ पे बैटरी किस मोड की है, डिस्चार्जिंग की, चार्जिंग की नहीं है रे, चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल से भाग रहा है ना, तो डिस्चार्जिंग मोड की है इसलिए पॉजिटिव है, चार्जिंग होता तो नेगेटिव हो जाता, ये ध्यान रखें, ठीक है। तो दिस इज हाफ CE², ये सेकंड पार्ट का आंसर है। क्लियर है। सो उसने अगले पार्ट में पूछा चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड इन ऑल द कैपेसिटर्स। तो इनिशियल एनर्जी निकाल लो, फाइनल एनर्जी निकाल लो, टेक आउट द डिफरेंस, फर्स्ट क्लास। इधर देख, तो सारे कैपेसिटर्स में इनिशियली कितनी एनर्जी स्टोर थी, इनिशियली तो यार इनिशियल एनर्जी क्या मैं लिखूंगा, हाफ C फैक्टो इंटू E²। देखो इनिशियली याद करो यार, क्या अपना ओरिजिनल सर्किट ऐसा ही तो था, क्योंकि ये तो स्विच खुला था यार, उससे कोई मतलब ही नहीं है कि नहीं। तो डायरेक्टली देख ले, हाफ C फैक्टो कितना है और E², ये सुनो, मतलब हाफ CV² पड़ता है ना रे, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। पूरे सर्किट में देखना है, सर्किट कंटेनिंग ऑल द कैपेसिटर्स, उन सारे कैपेसिटर्स की टोटल एनर्जी कितनी है। तो हाफ C फैक्टो इंटू V²। तो C फैक्टो दोनों सीरीज में चलेंगे, बोलो कितना डालोगे, C/2। और साहब हाफ CV² होता है ना, तो C मतलब C फैक्टो मैंने डाल दिया, C/2 दोनों सीरीज में, 1/C1 1/C2, ठीक है। और इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का EMF, तो V की जगह E डाल दे। तो क्या इनिशियल एनर्जी साहब हमने निकाल लिया, बोलो इट इज़ 1/4 CE²। ये इनिशियल है, फाइनल इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से पकड़। इधर देख, फाइनल एनर्जी स्टोर्ड, तो फाइनल एनर्जी के स्टोर्ड क्या मैं लिख लूँगा, देखो फाइनली जब स्विच क्लोज हो गया है तब तो यार ये कैपेसिटर खाली हो गया, चार्ज ही नहीं, किस बात का एनर्जी। और फाइनली क्या सिर्फ और सिर्फ एक कैपेसिटर बचा जो कि डायरेक्टली इस बैटरी से ज्वाइंट है, तो इसमें एनर्जी नहीं निकाल सकते हो, हाफ CV²। C मतलब C और इसके क्रॉस का वोल्टेज उतना ही जितना कि बैटरी का EMF, तो इसका हाफ C², इसका 0, तो फाइनली एनर्जी क्या तुम्हारे सामने ये आ गई। अब ये हो गया फाइनल, ये हो गया इनिशियल, तो चेंज नहीं निकाल सकता रे, चेंज क्या, इट इज़ फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना हो गया, इट इज़ हाफ CE² माइनस इनिशियल कितना देख रहा है, 1/4 CE²। तो क्या चेंज एन एनर्जी स्टोर्ड इन ऑल द कैपेसिटर्स, इट इज़ 1/4 CE², कितना है, 1/4 CE²। क्लियर है। तो इसमें आखिरी पार्ट में उसने पूछा हीट डेवलप्ड इन द सिस्टम आफ्टर द स्विच इज क्लोज। सारा खेल देखो आफ्टर द स्विच इज क्लोज पूछ रहा है, स्विच क्लोज करने के बाद कितना वर्क डन, कितनी चेंज इन
इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ ऑल द कैपेसिटर, कितनी हीट जनरेट हुई है। तो याद करके हम लोग पढ़ चुके हैं एक जनरल फॉर्मूला ऑफ हीट प्रोड्यूस इन अ सर्किट। किसी जनरल सर्किट में कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस होती है, कितनी हीट जनरेट होती है, क्या हम लोग याद करो जनरल फार्मूला पढ़ चुके हैं। हाँ, ये वो फार्मूला जो यहाँ पे यूज़ होगा, H बराबर डब्ल्यू बी माइनस डेल्टा यू। स्विच क्लोज करने के बाद देख बैटरी ने कितना वर्क डन किया, स्विच क्लोज करने के बाद ही कितना अमाउंट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ ऑल द कैपेसिटर हुआ। तो स्विच क्लोज करने के बाद कितनी सर्किट में हीट बनेगी वो निकल आएगी। तो जल्दी बोल, डब्ल्यू बी कितना निकाला है, बोल डब्ल्यू बी हाफ सी स्क्वायर वर्क डन बाय बैटरी। दिस इज नेट वर्क डन बाय ऑल द बैटरीज प्रेजेंट इन द सर्किट। अब यहाँ तो आसान सवाल था, एक ही बैटरी थी, 4 होती तो चारों का नेट वर्क डन देखता, अच्छा सवाल हो जाता, ठीक है। और चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन ऑल द कैपेसिटर्स अभी भी निकाला, कितना बोल 1/4 सी स्क्वायर। तो साहब हीट जनरेटेड इन द सर्किट क्या हो गया 1/4 सी स्क्वायर, है ना, बोलते रहो, ये सुनो, क्लियर है। तो ये एक छोटा सा सवाल था, छापते चलो। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एक और जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, धमाकेदार क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। इट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन फ्लो ऑफ चार्जेस। तो एक और शानदार सवाल जेईई एडवांस में पूछा गया। तो सवाल क्या है, सर्किट क्या है, थोड़ा सा आओ समझते हैं। एक बहुत आसान सर्किट है, 2 बैटरीज हैं, 2 ही कैपेसिटर्स हैं, कैपेसिटर्स का बना बैटरी के एमएफ के बना, स्विच लगेला है। इनिशियली जो स्विच है इट इज कैप्ट ओपन। स्विच बंद करने के बाद उसने 3 क्रॉस सेक्शंस दिए हैं ए बी सी, इन पे इन डायरेक्शन में कितने चार्जेस भागेंगे। अभी रिसेंट का सवाल है, ठीक है, तो बहुत आसान सवाल है, ठीक है। तो ऐसे सर्किट को ना तुम लोग दोनों अलग अलग केसेस में डील किया करो। पहले इनिशियली सर्किट को डील कर लो व्हेन द स्विच वाज केप्ट ओपन, उसके बाद बंद करने के बाद देख लो कितना है, फिर एनालाइज कर ले कि यार किस सेक्शन से किस डायरेक्शन में कितना चार्ज दौड़ा। दिस अप्रोच अप्लाई कैसे करते हैं ध्यान दो। सबसे पहले हम लोग निकालने वाले हैं जब स्विच ओपन है, अभी बंद नहीं किया है, ठीक, तो डिफरेंट कैपेसिटर्स पे कितने कितने चार्ज आएंगे। तो यार ये तो बहुत आसान सर्किट हो गया, मल्टीपल बैटरीज हैं, तो ऐसे केस में हम मान के चलेंगे कि साहब इस बैटरी ने कुछ क्यू दौड़ाया और इसी क्यू को साहब हम सर्किट की हर एक ब्रांच में, ठीक है, अभी इसको हटा दें, ठीक है, वो बाद में हम लोग चर्चा करेंगे यार किस किस डायरेक्शन में कितना कितना चार्ज भागा। अभी बेसिक डील करते हैं। क्यू चार्ज इसने भेजा तो साहब प्लस क्यू आया, माइनस क्यू इंड्यूस हुआ, प्लस क्यू भाग गया, और प्लस क्यू आया, माइनस क्यू इंड्यूस हुआ, प्लस क्यू भाग गया। तो सबसे पहला काम करेंगे कि केवीएल घुमा के ये क्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखो कोई शंका नहीं, सबको समझ में आ गई इक्वेशन। लोअर माइनस आर नेगेटिव, लोअर माइनस आर नेगेटिव, हायर माइनस लोअर प्लस क्यू बाई सी, हायर माइनस लोअर प्लस क्यू बाई सी, एंड दिस शुड बी 0, ठीक है। तो इक्वेशन आएगी Q/2 Q/3 और 30 और 60 90, ये सुनो, Q/2 Q/3 बराबर RHS में जाएंगे, दोनों दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, क्लियर है। सो दिस बिकम्स 5Q/6 बराबर 90, यही तो आएगा रे। तो Q बराबर हो जाएगा 90 × 6/5, ठीक है। अच्छा ध्यान रखना थोड़ा सा, ये इनके कैपेसिटेंस अपने को उसने माइक्रो फैराड में दे रखे हैं, तो यहाँ से जो चार्ज सॉल्व करोगे वो माइक्रो कूलम में जाएगा। इट इज़ नॉट इन कूलम, इट इज़ इन माइक्रो कूलम। क्यों आ गया। अब हम लोग सेकंड केस पर अटैक करेंगे, मतलब जब स्विच खुला था तो दोनों के दोनों सीरीज में थे, क्लियर है, हमने अलग अलग से चार्ज निकाली, दोनों पे चार्ज बराबर है। अब जैसे ही उसने इस स्विच को बंद किया, अब देखो खेल असली में शुरू होगा, देखो ध्यान से देखो। तो फिर से बिल्कुल सर्किट को तुम्हें शुरू से डील करना पड़ेगा, ठीक है, शुरू से ही शुरू करना पड़ेगा, राइट। इधर देख, मैं मान लेता हूं सब, फाइनली लेट्स से जब तुमने स्विच बंद कर दिया तो चार्ज अपियरिंग ऑन दिस कैपेसिटर Q1 और सब चार्ज अपियरिंग ऑन दिस कैपेसिटर Q2, ये फंडा क्या बोला। फाइनली इस कैपेसिटर का चार्ज Q1, इस कैपेसिटर का चार्ज Q2, ठीक। तो फाइनली देखो इसका Q1 कैसे निकालें, इसका Q2 कैसे निकालें। अच्छा एक और पॉइंट बता दूं, पोलैरिटी हमें कैसे पता चला कि यार पॉजिटिव नेगेटिव इसका भी, तो सिंपल सा फंडा यार, पॉजिटिव चार्ज ही तो जाएगा प्लस माइनस, और ऐसे ही इसके लिए भी पॉजिटिव ही तो चार्ज आएगा, तो इसका ये पॉजिटिव ये नेगेटिव।
वैसे उससे घबराने की जरूरत नहीं है। तुम चार्ज किसी भी प्लेट पे पॉजिटिव नेगेटिव मान सकते हो, इक्वेशन बनाओ, सॉल्व करो, पॉजिटिव आ जाता है तो जो अज्यूम डायरेक्शन है करेक्ट है, नेगेटिव आ जाता है राइट, तो मैग्नीट्यूड उतना ही रख देना, डायरेक्शन पलटी मार देना, कोई शंका नहीं। अब देखो ध्यान से, मैं क्या करूंगा, देखो ये पुराने चार्जेस हैं, ये नए चार्जेस, पुराने चार्जेस नए चार्जेस, तो नए चार्जेस के लिए मैं केवीएल घुमाऊंगा दोनों लूप में सेपरेटली, तो वहां से नए चार्जेस Q1 Q2 निकल आएंगे। तो मैं इस वाले में घुमा रहा हूँ, अप्रोच समझ, सर्किट को कैसे कैसे डील कर रहा है वो मेथड समझ, इधर देख। तो -E प्लस Q/C, है ना, बोलते रहो, ये सुनो, बराबर 0, क्या बोला, -E हायर माइनस लोअर प्लस Q/C, नया चार्ज डालेगा Q1/2, तो यहाँ से सब Q1 क्या अपना आ गया, सब माइक्रो मारा है, ठीक है। ऐसे ही इस वाले में घुमा रहा हूँ, देखो, अरे भाई हाँ ना तो बोलो, लोअर माइनस हायर माइनस E हायर माइनस लोअर प्लस Q/C, Q मतलब Q2, C मतलब 3, एंड शुड बी 0, क्लियर है, ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ से Q1 आ गया और यहाँ से Q2 आ गया, क्लियर। अब ध्यान से सोचें थोड़ा सा, पहले इतना छाप लो, ठीक है। अब जब हर एक कैपेसिटर के पास इनिशियली और फाइनली चार्ज पे मैं पता हो गए, ठीक है, तो उन चार्जेस की मैं वैल्यू डायरेक्टली चिपका रहा हूँ, ठीक है। किसके पास, देखो कितना कितना चार्ज, यहाँ पे इनिशियली था यार +Q -Q, Q मतलब हम लोग निकाले थे 108, थोड़ा ध्यान से समझना है ना। देखो यहाँ पे इनिशियली इतना बैठता था, ठीक, और यहाँ पे साहब फाइनली कोई शंका नहीं, ये इनिशियल है, फाइनली +Q1 -Q1, Q1 कितना 60। अब देखो फाइनली साहब इसके पास रह गया कितना +60 और इसके पास रह गया -60, सारा माइक्रोकूलम में खेल है। ऐसे ही इसके पास अब इनिशियली था +Q -Q मतलब 108 और -108, और फाइनली इसके पास Q2 -Q2 मतलब +180। पोलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा भी प्लस माइनस गड़बड़ करेगा समझ पड़ जाएगा। तो हमें पता है सारा पॉजिटिव आ रहा है, Q भी सॉल्व किया था पॉजिटिव आया, Q2 भी सॉल्व किया, Q1 भी सॉल्व किया पॉजिटिव आया। अब सोचो इस प्लेट के पास इनिशियली 108 था, फाइनली देखा तो यार 60 रह गया, तो क्या पक्की बात है इस पॉजिटिव प्लेट से स्विच क्लोज होने के बाद, ये स्विच क्लोज होने के पहले, ये स्विच क्लोज होने के बाद, स्विच क्लोज होने के बाद क्या इस डायरेक्शन से 108 -60 मतलब 48 भाग गया होगा। कैसे कैसे एनालाइज कर रहा हूं ये ध्यान से समझ, ठीक है। एडवांस में पूछा हुआ सवाल है, धुआंधार सवाल है। पहले 108 था, बाद में 60 रह गया, मतलब इस डायरेक्शन से फाइनली क्या 108 -60 मतलब 48 भाग गया होगा। ये सुनो, मतलब सोच बता, क्या इस ब्रांच में एंड इन दिस डायरेक्शन 48 भागा होगा। ये सुनो, थोड़ा फील भी कर, ऐसा मैंने क्यों बोला यार, यहाँ पे आया होगा +48 और यहाँ पे आ गया होगा -48, तो 48 -108 तभी तो -60 बचेगा, और इस पे 108 और -48 तभी तो 60 बचेगा। ऐसे हमें पता चला कि हाँ यार इस ब्रांच में और इस डायरेक्शन में इतना चार्ज भाग गया, ठीक है। ठीक है भाई, तो यार हमने पता ये कर लिया कि साहब इस ब्रांच में और इस डायरेक्शन में 48 भाग रहा है, इतनी बात क्लियर है। ऐसे ही बाकी दोनों ब्रांचेस में, ऐसे ही बाकी दोनों ब्रांचेस में हम देखो कैसे कैसे, ध्यान से देखें। तो सोच के बता यार, इसके पास 108 था, फाइनली इसके पास 180 आ गया, मतलब 180 -108 मतलब 72, क्या इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन समझ कितना और किधर भाग रहा है। हमने यहां पे देखा कि यार 108 था, 60 रह गया, मतलब इस डायरेक्शन में भाग गया होगा 48। यहां पे उल्टा है रे, 108 था लेकिन बढ़ गया, मतलब इस डायरेक्शन में भागा होगा, 10 माइनस मतलब 72। सोच के भी देख कि यार 72 आया होगा तो +72 यहाँ, -72 यहाँ इंड्यूस हुआ होगा, तो 108 + 72 ये चमका, और -72 -100 -180, ये खेल हो रहा है। मतलब यार इस ब्रांच में 72, क्या बोला, इस ब्रांच में और इस डायरेक्शन में, पहले बता इतनी बात क्लियर है, किस ब्रांच में किस डायरेक्शन में कितना कितना चार्ज भागा। इस ब्रांच में इधर क्यों भागा ये समझ में आ गया। ऐसे ही इस ब्रांच में इस डायरेक्शन क्यों भागा, क्योंकि 10 + 10 तभी तो ये होगा। ऐसे हमें चमका कि हाँ यार इस ब्रांच में ऐसे भाग रहा है चार्ज और इस ब्रांच में ऐसे भाग रहा है, ठीक। दो ब्रांचेस हो गए, अब अटैक करते हैं, ठीक है, स्विच वाले में। ये धुआंधार ब्रांच है। अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का रोल है।
हमें जब यार ये पता चल गया इस ब्रांच में 48 भागा स्विच बंद करने के बाद और इस ब्रांच में 72 भागा, तो क्या पक्की बात है इस ब्रांच में इस डायरेक्शन भागेगा और वो भागेगा दिस प्लस दिस। ये सुनो कितना भागेगा 48 प्लस 72 अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। पहले बता ये फंडा क्लियर हुआ कि नहीं? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भाई जब यहाँ से 48 प्लस 72 आएगा तभी तो इस टोटल चार्ज का 48 इधर भागेगा और 72 इधर भागेगा, तभी तो इस पे फाइनली होगा 60 और इस पे फाइनली होगा 180। ये फंडा है, क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई। अब आंसर पे आते हैं, देखो कैसे कैसे आंसर्स लिखेंगे। तो थोड़ा ध्यान से देखो, उसने क्रॉस सेक्शन ए ये माना था, क्रॉस सेक्शन बी ये माना था और सी साहब ये वाला माना था, लेकिन किस डायरेक्शन में पूछ रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो ए में उसने जो एरो खींचा वो साहब इधर है। आप देखो ध्यान से, ए में असलियत में इधर जा रहा है 48, लेकिन तुम्हें इधर वाला पूछ रहा है, तो यार इधर वाला क्या मैं उतना ही लिखूंगा लेकिन माइनस के साथ लिखूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है साइन। हमें पता है 48 इधर भाग रहा है लेकिन उसका एरो देखना वो इधर वाला पूछ रहा है, तो इधर 48 जा रहा है तो इधर कितना जाएगा? हाँ ना बोलते रहे, सुनो क्लियर फंडा। बी पर अटैक करते हैं। बी वाले में एरो देखो किस डायरेक्शन में उसने पूछा, तो यार इसी डायरेक्शन पूछा और असलियत में इसी डायरेक्शन में तो बी से चार्ज पास कर रहा है, तो इसी डायरेक्शन पूछ रहा है इसलिए पॉजिटिव लिखेंगे। इधर पूछता है तो नेगेटिव कर देता है। तो इस डायरेक्शन में टोटल चार्ज कितना हो गया बोलो? 48 प्लस 72 विल गिव यू हाउ मच? 120 माइक्रोकूलम। अब सी में ध्यान से देखें कितना और किधर पूछ रहा है। देखो सी वाले का एरो पकड़, देखो ये जो चार्ज आया यार हमें पता है 72 इधर भाग रहा है, लेकिन ध्यान से देख सी वाले में उसने एरो किधर बनाया? इधर। तो यार इधर 72 तो इधर कितना भाग जाएगा? -72। ये फंडा है, नहीं चमका। असलियत में ये फाइनल आंसर। इधर जा रहा है 72 बट इधर थोड़ी पूछ रहा है, उसने इधर पूछा तो क्या दिक्कत है? इधर पॉजिटिव जा रहा है या इधर नेगेटिव जा रहा है, बात एक ही है। तो स्विच क्लोज करने के बाद इन तीनों क्रॉस सेक्शन से गिवन डायरेक्शंस में इतने इतने चार्जेस पास करेंगे। ये छोटा सवाल था जो एडवांस में पूछा गया था। सो प्यारे बच्चों, अब हम लोग मूव करते हैं आज के आखिरी सवाल पे, आखिरी और जे एडवांस के PYQ पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7th वाला जो सवाल है शायद 2012 या 13 में पूछा हुआ सवाल है जे एडवांस में, राइट। बहुत शानदार सवाल है, आसान भी है। जो सवाल था एक्चुअली मल्टीपल चॉइस में पूछा गया था, मोर देन वन मे बी करेक्ट। तो आओ समझते हैं क्या बोलता है। इनिशियली साहब दो चार्ज कैपेसिटर्स हैं, एक है मान ले 2 माइक्रोफैरड, दूसरा है 3 माइक्रोफैरड। 2 वाले का इनिशियल जो वोल्टेज है, ठीक है, और 3 वाले का जो इनिशियल वोल्टेज है ये मान लो अपने को दिया हुआ है, ठीक। अब बोलता है उसने एन अनचार्ज कैपेसिटर 1.5 माइक्रोफैरड, इट फॉल्स टू द फ्री एंड ऑफ द वायर। वेट एक साहब अनचार्ज कैपेसिटर उसने लिया, whose capacitance 1.5 माइक्रोफैरड, इट फॉल्स मतलब फाइनली इसको साहब कनेक्ट कर देता है, ये लो फ्री एंड से इस सर्किट में कनेक्ट कर देता है। ये इनिशियली अनचार्ज, ये दोनों इनिशियली चार्ज हैं, ठीक। कई सारे सवाल हैं, किस किस कैपेसिटर पे फाइनली कितना कितना चार्ज आएगा, कितना चार्ज भागेगा सर्किट में, किस डायरेक्शन में भागेगा, कई सारे जीवन में सवाल हैं, ठीक है। अटैक करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा फील करो इसको कि यार चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, किस कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से किस डायरेक्शन में चार्ज भागेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका इनिशियल वोल्टेज 0, इसका इनिशियल वोल्टेज 120। हाँ, सबसे ज़्यादा जो वोल्टेज है वो इसी कैपेसिटर का है। तो चार्ज का जो रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा इट विल टेक प्लेस फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट ऑफ दिस कैपेसिटर एंड दैट टू इन दिस डायरेक्शन। ये फंडा है। ऐसे कई सारे सवाल जेई में कई बार पूछे जा चुके हैं। 3 कैपेसिटर हैं, 4 हैं, 5 कैपेसिटर हैं, तो वो कैपेसिटर पकड़ जिसका सबसे ज़्यादा वोल्टेज है, उसकी पॉजिटिव प्लेट से चार्ज को फ्लो करा और उसी चार्ज को सर्किट की हर एक ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट करा। ये अप्रोच है एक्चुअली, ये आइडिया है। तो देख ध्यान से, एक काम करते हैं, पहले साहब इनके इनिशियल चार्जेस निकाल लेते हैं। तो इस पर साहब मान लेता हूँ प्लस Q1 है और माइनस Q1 है, और इस पर भी साहब उसी तरह से। पोलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो गड़बड़ मत कर देना है, गड़बड़ नहीं, ठीक है।
तो जल्दी बता इस वाले का इनिशियल चार्ज कितना, तो Q बराबर सी वी, इसका सी हो गया और इसका वी हो गया, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स माइक्रो में रहेगा बिकॉज सी इज एन माइक्रोफैरड। ऐसे ही जल्दी बोल, इस वाले का Q बोलो कितना होगा, तो साहब सी हो गया 3 और इसका वी हो गया 120, कोई शंका नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, वाह वाह, ठीक है। अब देखो इसकी पॉजिटिव प्लेट से मैंने मान लिया साहब Q भाग गया, तो यहाँ पे क्या Q1 माइनस Q रहेगा, और ये जो Q भागा, ये जो Q भागा, यहाँ पे प्लस Q, यहाँ पे माइनस Q और Q वापस आ गया। अब देखो ध्यान से, ठीक है दादा, देख यहाँ से ये जब Q आया तो इसकी इस प्लेट पे कितना था -Q2, और Q और आके बैठ गया तो कितना हो गया -Q2 प्लस Q। मैं माइनस बाहर निकाल लेता हूँ, कितना हो गया -Q2 माइनस Q। ध्यान से देखना, क्या बोला, प्लस Q आया और -Q इंड्यूस हो गया, तो क्या इस वाले प्लेट पे फाइनली Q2 माइनस Q होगा, होना भी चाहिए। कैपेसिटर की यही तो प्रॉपर्टी रहे, एक प्लेट पे जितना पॉजिटिव, दूसरे पे ध्यान से देख क्या इक्वल नेगेटिव है। डिस्ट्रीब्यूशन फिर समझ कैसे कैसे हो रहा है, देखो Q1 था, Q भाग गया तो Q1 माइनस Q बचा, ये Q प्लस Q यहाँ, माइनस Q यहाँ, Q भाग गया, यहाँ -Q2 था, Q और आ गया तो यार मैंने माइनस बाहर निकाल लिया, Q2 माइनस Q। अब प्लस Q यहाँ पे आया, -Q इंड्यूस हुआ, तो इसके पास भाई साहब Q2 था, -Q और आ गया, तो टोटल चार्ज कितना, और होना भी चाहिए, जस्टिफाई कर ले। एक पे जितना पॉजिटिव, दूसरे पे देखो इक्वल नेगेटिव है, ठीक। प्लस Q आया, -Q इंड्यूस हुआ, प्लस Q भाग गया। अब देखो ये जो प्लस Q है इसकी नेगेटिव प्लेट पे बैठेगा, इसकी नेगेटिव प्लेट पे इनिशियली -Q1 था और प्लस Q और आ गया, माइनस बाहर निकाल ले, तो क्या इस पे फाइनली आपको इक्वल बट ऑपोजिट चार्ज दिख जाएगा, नहीं माइनस बाहर निकाल दिया है, Q और माइनस Q, ये देखो माइनस ऑफ Q, होना भी चाहिए रे, हमें पता है एक पे जितना पॉजिटिव दूसरे पे हाँ इक्वल नेगेटिव, तो ये जस्टिफाई भी हो गया, कैसे कैसे चार्जेस का रिडिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर है। अब आसान कहानी है, तुम लोग क्या करना, लूप में KVL घुमा के Q की तरह निकाल लो, Q आ जाएगा तो हर एक कैपेसिटर पे कितना कितना चार्ज बचेगा वो निकल आएगा। क्लियर, तो जर्नी मैं यहाँ से देखो शुरू करता हूँ। बोल, इक्वेशन क्लियर है, कैसे कैसे लिखी था देख, यहाँ शुरू कर रहा हूँ, दिस माइनस दिस प्लस दिस माइनस दिस प्लस, देखो यहाँ शुरू कर, हायर माइनस लोअर प्लस Q बाई सी, Q मतलब और C मतलब 1.5, इसका देख नेगेटिव माइनस पॉजिटिव, लोअर माइनस हायर, फाइनली घुमा रहा हूँ रे, फाइनल चार्ज डालना पड़ेगा, इनिशियली थोड़ी, ठीक है, इनिशियली तो कोई कनेक्शन ही नहीं था, फाइनली कनेक्शन किया तो वहाँ पे चार्जेस चेंज हुए, तो फाइनल चार्ज डालना है, तो फाइनली इसका कितना, लोअर माइनस हायर माइनस Q बाई सी, Q मतलब Q2 माइनस Q, C मतलब 3, ऐसे ही इसका फाइनली है देख, तो फाइनली नेगेटिव माइनस पॉजिटिव, लोअर माइनस हायर माइनस Q बाई सी, Q मतलब Q माइनस Q और C मतलब इसका C कितना 2 एंड दिस शुड बी 0। क्लियर है, तो सबसे पहला काम Q यहाँ से सॉल्व करते हैं, ठीक है। Q को थोड़ा सा देखो सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि सब Q आया तो आया कितना, थोड़ा अच्छे से लिख लिया है, ये 1.5 था, इसको मैंने 3/2 कर लिया है, ठीक है, और ये तो साहब माइनस है, ठीक है, Q2/3 ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, Q1/2 गड़बड़ नहीं रहे, ठीक है, ये Q/3 है लेकिन ये Q1/2 है, और ये माइनस माइनस कोई शंका नहीं, Q के टर्म्स एक साइड और बाकी टर्म्स देखो, थोड़ा सा अल्टी पल्टी मार रहा हूँ, तो 2Q/3 बोलो, Q/3 कोई शंका नहीं, और जो Q1 Q2 सब देखो, Q1/2 बोलो, यहाँ तक कोई शंका नहीं, 2Q/3 Q/3 और ये सब Q/2, बाकी Q1 Q2 उधर ले गया तो पॉस्ट हो गया Q1/2 या, ठीक है, Q2/3। क्लियर है, ठीक है भाई, तो 2Q/3 Q/3 मतलब 3Q/3 मतलब Q हो गया, Q प्लस Q/2 मतलब 3Q/2। अब देखो RHS में इनकी वैल्यू चिपका रहा हूँ, बोलो Q1 हम लोग कितना निकाल रहे हैं, ठीक है भाई, Q2 कितना निकाल रहा है, ठीक है भाई, दोनों की वैल्यू डाल दिया, Q1 कितना 300, Q2 कितना, क्लियर है, तो जल्दी बोल कितना आएगा, ये सब 150 और ये हो गया सब कितना, और 3Q/2 150 120 कितना हो जाएगा, ठीक है, 270,
हाँ फाइनली क्यू आ गया। लेकिन 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 ध्यान रखें, यहाँ से तुमने Q1 Q2 डाला, बोलो किसमें, माइक्रो में, तो QB किस में आएगा, माइक्रो कूलम में। क्लियर है। तो अब हर एक पार्ट पे आते हैं। फाइनली किस किस कैपेसिटर पे कितना कितना चार्ज बैठेला है। तो देखो, तो सब जर्नी हम लोग 1.5 से ही शुरू कर लेते हैं। 1.5 माइक्रोफैरड पे फाइनली चार्ज कितना दिख रहा है, Q, और Q देखो हम लोग कितना निकाल रहे हैं। क्लियर है। फाइनली जल्दी बोल, 2 माइक्रोफैरड वाले कैपेसिटर पे बोलो कितना चार्ज दिख रहा है, इट इज Q1 माइनस Q। ठीक, तो जल्दी बोलो, Q1 कितना दिख रहा है, बोलो 300 माइनस, बोलो Q कितना निकाल रहे हैं, तो 300 माइनस 180। क्लियर है। ऐसे ही फाइनली 3 वाले पे जी सब, तो फाइनली 3 वाले पे कितना चार्ज दिख रहा है, बोलो Q2 माइनस Q। तो जल्दी बोलो, Q2 कितना है, 360। ठीक है, बोलो Q कितना निकाला, 180 माइक्रोग्राम। अब अटैक करेंगे ऑप्शंस पे। तो ऑप्शन ए में उसने बोला चार्ज ऑन 1.5 माइक्रो कैपेसिटर कितना है, 180, तो 1.5। हाँ, तो पक्की बात है ऑप्शन ए राइट हो गया। ऑप्शन बी पे अटैक करते हैं। चार्ज ऑन 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटर 120, तो 2 वाले पे फाइनली चार्ज कितना दिख रहा है, ये भी करेक्ट है, कोई शंका नहीं। ऑप्शन सी में आ जाए। अब देखो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी सिमिलर हैं। पॉजिटिव चार्ज फ्लोज थ्रू ए। अब देखो ए उसने एक पॉइंट यहाँ पे बना रखा है कुछ ऐसा, ठीक, ऐसा कोई ए पॉइंट दे रखा है। पॉजिटिव चार्ज ए से फ्लो करेगा, अब लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ये थोड़ा सा फाइट है। तो ध्यान से देखो यार, क्या ए से जो चार्ज है वो क्यू ही फ्लो कर रहा है, ये सुनो, यही तो क्यू फ्लो कर रहा है। अब ध्यान से देखो, लेफ्ट टू राइट गया कि राइट टू लेफ्ट गया, ये सुनो, क्या पक्की बात है ए से जो चार्ज है वो लेफ्ट से सब राइट की तरफ जा रहा है। अब ऐसा जाता तो बोलता राइट से लेफ्ट है, ये सुनो, लेफ्ट राइट का फंडा क्लियर है, लेफ्ट राइट, ठीक है। तो भाई साहब ए से चार्ज इधर गया तो ये क्या है रे, लेफ्ट टू राइट तो भाग रहा है, ऐसे जाता तो बोलता राइट टू लेफ्ट है। इसलिए हम लोग क्या ऑप्शन टिक करेंगे, पॉजिटिव चार्ज फ्लोज थ्रू ए, कहां से, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा, बोलो कहां से कहां, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसलिए यहां पे करेक्ट ऑप्शन हम लोग कौन कौन से बोलो टिक कर देंगे, ए, बी और डी। तो ये एक आसान सा सवाल था जो जेईई एडवांस में पूछा गया था। क्लियर है। सो आज की जर्नी यहीं पे वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए वीडियो में, एक नए जोश के साथ, नए एनर्जी के साथ, नए एंथू के साथ। तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।